Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hmm. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद 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 धन्यवाद. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद 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 धन्यवाद. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद धन्यवाद यीशु. धन्यवाद धन्यवाद. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. शाना मकर रे बाबा बाबा बाबा. धन्यवाद धन्यवाद. Thank you, Jesus. Man. Man. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. सभी को जय मसीह की. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूँ. हालेलुया हालेलुया. आइए एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें मौका दिया, अवसर दिया, हम उसकी उपस्थिति में हाजिर हो, हम उसकी उपस्थिति में जाएं और हम अपने आंखें को बंद करें और प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे. आज के शाम धन्यवाद करेंगे. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज के शाम. यीशु हम आपके चरणों में आते हैं. प्रभु जी आप कितने भले हैं, कितने कृपालु परमेश्वर हैं. आपकी भलाई को परमेश्वर कोई माप नहीं कर सकता. तो गहराई है, तेरा प्यार सागर से भी गहरा है परमेश्वर. धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं जो हमारे लिए जो कल्पनाएं रखता है. और तेरी कल्पनाएं परमेश्वर हमारे हानि के लिए नहीं बल्कि हमारी उत्तमता के लिए, हमारे भलाई के लिए है. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि तू प्रभु जो कल्पनाएं हमारे विषय में रखता है वो हमारे हानि के लिए नहीं परंतु हमारे भलाई के लिए है. परमेश्वर तूने कहा कि तुम्हारे लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगा जो इसकी इच्छाओं पर चलते हैं, जो इसके प्रेम में बने रहते हैं. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि हमारी सारे बातों को मिलकर आप परमेश्वर बिगड़ी हुई बातों को सुधारते हैं और उसको भलाई में बदलते हैं. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं हमारी हालत और परिस्थिति में हमें सिखाने वाला परमेश्वर, हमारे हालत और परिस्थिति में परमेश्वर उसको भलाई को ले आने वाला परमेश्वर. हम धन्यवाद करते हैं. बाइबल कहता है कि पतरस परमेश्वर 3 बार तुझसे मुकर गया लेकिन उसके मुकरने में परमेश्वर तूने उसको सिखाया. परमेश्वर वो नम्र बना, दीन बना और तुझसे कहता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ. 3 बार जिस मुख से उसने तुझे परमेश्वर अस्वीकार किया था और उसी मुख से 3 बार उसने कहा कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ. प्रभु वह दीन हो चुका था, नम्र हो चुका था. धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर तू हमें सिखाता है, तू हमें बनाता है, तू हमें तैयार करता है. प्रभु हमें तैयारी का समय आपने दिया है. इन 2 वर्षों में परमेश्वर कई हजारों साल से आप अपने लोगों को तैयारी होने के लिए समय दे रहे हैं. प्रभु आपने कहा अपने वचन में कि मैं अपने प्रतिज्ञाओं के विषय में देरी नहीं करता परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता हूँ ताकि तुम सब मन फिराए. हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप हमारे मन फिराने के लिए, हमें तैयार होने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं हमें परमेश्वर भरी अपनी आत्मा से, हम और भी आत्मिकता से भरेंगे, हम आत्मिकता से और भी परमेश्वर भरे जाए. प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं. आइए मेरे प्यारों इस समय हम उसकी आराधना करेंगे. धन्यवाद करते हैं. थैंक यू जीसस. नहीं घुटनों तक नाही कमरता तुझ में डूबने को यीशु व्याकुल हूँ मैं. नाही घुटनों तक नाही कमरता तुझ में डूबने को यीशु व्याकुल हूँ मैं. फिर से कहेंगे. नाही घुटनों तक नाही कमरता तुझ में डूबने को यीशु व्याकुल हूँ मैं. नाही घुटनों तक नाही कमरता तुझ में डूबने को यीशु व्याकुल हूँ मैं. तेरे प्यार की गहराइयाँ, तेरे प्यार की ऊंचाइयाँ
सोचने और समझने को यीशु व्याकुल हूँ मैं। तेरे प्यार की गहराइयाँ, तेरे प्यार की ऊंचाइयाँ, सोचने और समझने को यीशु व्याकुल हूँ मैं। ना ही घुटनों तक, ना ही कमरता, तुझ में डूबने को यीशु व्याकुल हूँ मैं। ना ही घुटनों तक, ना ही कमरता, तुझ में डूबने को यीशु व्याकुल हूँ मैं। भर दे मुझे तेरी आग से, भर दे मुझे तेरी शक्ति से, भर दे मुझे तेरे जीवन से, करूँ तेरी घोषणा। भर दे मुझे तेरी आग से, भर दे मुझे तेरी शक्ति से, भर दे मुझे तेरे जीवन से, करूँ तेरी घोषणा। ये सब करेंगे, कहेंगे भर दे मुझे तेरी आग से, भर दे मुझे तेरी शक्ति से, भर दे मुझे तेरी ज्योति से, करूँ तेरी घोषणा। भर दे मुझे तेरी आग से, भर दे मुझे तेरी शक्ति से, भर दे मुझे तेरी जीवन से, करूँ तेरी घोषणा। ना ही घुटनों तक, ना ही कमरता, तुझ में डूबने को यीशु व्याकुल हूँ मैं। ना ही घुटनों तक, ना ही कमरता, तुझ में डूबने को यीशु व्याकुल हूँ मैं। एक बार फिर से कहेंगे, भर दे मुझे तेरी आग से, भर दे मुझे तेरी शक्ति से, भर दे मुझे तेरे जीवन से, करूँ तेरी घोषणा। भर दे मुझे तेरी आग से, भर दे मुझे तेरी शक्ति से, भर दे मुझे तेरे जीवन से, करूँ तेरी घोषणा। वो नहीं घुटनों तक, ना ही कमर था, तुझ में डूबने को यीशु व्याकुल हूँ मैं। तेरे पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से हमें भरिएगा प्रभु। हम डूबना चाहते हैं, हम बपतिस्मा पवित्र आत्मा में लेना चाहते हैं प्रभु जी। हमें डुबाइएगा, हम परमेश्वर उस पवित्र आत्मा में भरना चाहते हैं, डूबना चाहते, ना ही घुटनों तक, ना ही कमर तक, परंतु परमेश्वर संपूर्णता से हम डूबना चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिताजी, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे का समय हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आप हमें अगुवाई करें प्रभु जी। सारे डिस्टर्बेंस की आत्मा को, गड़बड़ी की आत्मा को आप निकालिएगा, आप नियंत्रण ले परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज के सभा को आप चलाइएगा, आप मार्गदर्शन करें, आप अगुवाई करें प्रभु। जो भी हम बांट रहे प्रभु, आपकी योजना के तहत हम इस सभा को चला रहे हैं प्रभु। हम नहीं जानते कब तक ये सभा चलेगा, परंतु आप जब तक चलाओगे आप चलाइएगा प्रभु। और भी बातों को हमें खोलिएगा, और भी रहस्यमय, गुप्तमय, भेद की बातों को खोलिएगा। हम सुनने के लिए तैयार है। शामूएल कहता है, हाँ परमेश्वर तू कहे मैं सुनता हूँ, तू कहे मैं सुनता हूँ परमेश्वर। आज शामूएल के समान हम कहते हैं कि तू कहता जा और हम सुनते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते। तू आने वाली बातों को हम तक प्रकट करे परमेश्वर। धन्यवाद करते, जितने लोग भी जुड़े हैं सभी को आशीर्वादित करे, अभिषेक करे, अनुग्रहित करे। हम धन्यवाद करते, सारे बीमारी रोगों से प्रभु जी आप उनको निजात दे परमेश्वर, छुटकारा दे, चंगाई दे परमेश्वर। और परमेश्वर उनके कमजोरी को निकालते हुए परमेश्वर आप उनको अनुग्रह दे परमेश्वर, सामर्थ दे। मुझे भी मदद कर प्रभु। आज दिन भर से लेकर अब तक जो भी गुनाह किए हैं, गलती के, अपराध किए हैं, आंखों के द्वारा, देखने के द्वारा, सोचने के द्वारा, बोलने, कार्य करने के द्वारा, आप मुझे क्षमा करें।
अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध करें। मैं आपके क्रूस के करीब आता हूँ। आपके क्रूस के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। उद्धार के कार्य के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जो बलिदान आपने हमारे लिए किया है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आज की शाम हम आपके क्रूस को याद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, आमेन आमेन आमेन। आइए परमेश्वर को जोरदार ताली का भेंट चढ़ाएंगे, हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सभी को फिर से एक बार जय मसीह की, शालोम, हालेलुया। और आशा करता हूं कि कल का दिन आपका बहुत अच्छी तरह से गया होगा और आज का दिन भी बहुत अच्छा गया होगा, हालेलुया। और आप प्रार्थना में बने रहेंगे, प्रार्थना में बने हैं, हालेलुया, आमेन आमेन। यदि आप मुझे सुन रहे हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं आमेन करके, और मुझे बताइएगा कि आप मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। हम सब मिलकर हम प्रभु के वचन को सुनेंगे, हालेलुया, आमेन। तो मेरे प्यारों, आज हमारा 6वां दिन है। 6 नंबर पे पहुंचे हम। 6 नंबर सुनते ही हमें डर लगता है आजकल, हालेलुया। और आज हमारा 6वां दिन है, हम 6वें दिन पर पहुंच चुके हैं, आमेन। और आज हम पिछले दिनों से 5 दिन से हम लगातार दानियल की किताब से हम पढ़ रहे थे। दानियल 2 अध्याय को भी हमने लिया, दानियल के 3, 4 अध्याय भी हमने लिया है, क्योंकि बीच बीच में हम उससे भी वचन को लिए हैं। तो 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय, 5वां अध्याय से भी हमने लिया है, हालेलुया। 7वें अध्याय से लिया, 8वें अध्याय से लिया, 9वें अध्याय से लिया, हालेलुया। तो ये सारे अध्याय से हमने बात किए हैं। तो लगभग दानियल की किताब को हमने कवर अप कर लिया है, आमेन। और बाकी जो छोटा मोटा है, यानी उसके अंदर जो अंतिम समय है 12वां अध्याय में, वो आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी इतना बड़ा भी नहीं, वो समझ जाओगे आप, हालेलुया। तो हमने लगभग दानियल की पूरी किताब को हमने ख़त्म कर दिया, जिसमें हमने पशु के विषय में सीखा था। आइए आज हम 666 के ऊपर जाएंगे, लेकिन आज भी 666 के ऊपर स्टार्ट करने से पहले मैं रेवलेशन चैप्टर 13 में फिर से जाना चाहूँगा। जो हमने पहली सेक्शन में हमने प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय को हमने लिया था, और मैंने आपसे कहा था कि मैं जब 666 के ऊपर बात करूँगा तो इस अध्याय को मैं फिर से बात करूँगा और आपको खुलकर मैं समझाऊँगा 13वें अध्याय को, आमेन। तो आइएगा मेरे साथ में, हम प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में हम फिर से जाते हैं, हालेलुया। देखिएगा वहाँ पर क्या लिखा गया है, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। लिखा है, तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे, हालेलुया। मेरे प्यारों, अभी तक हमने दानियल की किताब को पढ़े थे, और वहां पर हमने नबूकदनेस्सर राजा ने जो स्वप्न देखा उसके विषय में भी हमने देखा, जो मूर्ति के विषय में, और प्लस दानियल ने जिस जंतु यानी पशु को देखा, 4 जंतु 4 पशु, उसके विषय में भी हमने अध्ययन किया है। उसको ना भूलिएगा, उसको याद कीजिएगा भी, और उसी स्मरण करते हुए हम इस 13वें अध्याय को हम आज अध्ययन करेंगे। तो दानियल 2 अध्याय 7वें अध्याय को भूलना नहीं है, प्लस 8वें अध्याय जो कल हमने बकरा और मेढ़े के विषय में देखा, ये तीनों का मिलन आज इसके अंदर होगा, मिश्रण होगा इस 13वें अध्याय में। हम इसको समझने की प्रयास करते हैं। लिखा है, तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। यूहन्ना प्रकाशन लिखने वाला कहता है, मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, हालेलुया। अभी तक हमने 4 पशु के विषय में सीखा दानियल की किताब में 7वें अध्याय में, जो दानियल ने स्वप्न देखा, और यहाँ पर फिर से एक पशु के विषय में बात कर रहा है, हालेलुया। यह पशु जो है यहाँ पर लिखा गया है, और उसी 12वां अध्याय में, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में हम आते हैं, हालेलुया। इस 13वें अध्याय में लिखा है, इस पशु को कितने, देखिएगा लिखा है 13वें अध्याय को मैं आता हूँ, 12वें अध्याय में हम जाते हैं, लेकिन 13वें अध्याय को मैं फिर से पढ़ता हूँ। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। यह पशु को कितने सींग हैं? 10 सींग, और कितने सिर हैं? 7 सिर। आइएगा, इस पशु की बात कर रहा हूं मैं, हालेलुया, पशु की। लेकिन अब 12वें अध्याय में आता हूं, क्योंकि
13वें अध्याय का पशु को 10 सींग है और 7 सिर है। अब 12वें अध्याय में आते हैं, 12वें अध्याय के दूसरा वचन में आते हैं। दूसरा वचन में लिखा है, तीसरा वचन, एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया। यूहन्ना कहता है कि मैंने एक और चिन्ह देखे स्वर्ग में, और वह दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था। एक बड़ा लाल अजगर था। दीपक मुझे मोबाइल दीजिए। एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर। आप वो चालू रखिए आपका। हालेलुया। एक मिनट रुकिएगा, मेरे साथ में बने रहिएगा। मैं आप लोगों को फोटो भी दिखा सकता हूँ साथ ही साथ, ताकि आप लोगों को फोटो के माध्यम से सब समझ में आए। हालेलुया। तो यहाँ पर 12वां अध्याय में कहता है कि मैंने एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर। क्या है? एक बड़ा लाल अजगर जिसके 7 सिर। बड़ा लाल अजगर जिसके 7 सिर और 10 सींग थे। क्या लिखा गया है? बड़ा लाल अजगर जिसके 7 सिर और 10 सींग थे। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है बड़ा लाल अजगर, और इस अजगर के क्या है? कितने सींग हैं? 10 सींग हैं और 7 सिर है। तो यहाँ पर अजगर के विषय में बात कर रहा है कि 10 सींग है और 7 सिर है। परंतु 13वें अध्याय में जब आते हैं तो वहां पर लिखा है, तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। यहाँ पर पशु को 10 सींग है और 7 सिर है, लेकिन 12वां अध्याय में अजगर के विषय में बात कर रहा है कि लाल अजगर मैंने देखा। इस लाल अजगर के 10 सींग है और 7 सिर। पशु को और अजगर के देखिएगा, फोटो में इस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर लाल अजगर है और यहाँ पर एक दूसरा पशु है। इस लाल अजगर के 7 सिर दिखाई दिए हैं और 10 सींग दिखाई दिए हैं, और एक पशु जो समुद्र में से निकला है जो चीते के समान है, मैं आपको बाद में बताता हूँ। हालेलुया। इस तरह से लाल अजगर है। तो यहाँ पर पशु और अजगर का वर्णन किया जा रहा है, लेकिन अजगर को भी 10 सींग है और 7 सिर है, और पशु को भी कितना है? 10 सींग और 7 सिर है। मेरे प्यारो, जब अजगर की बात आती है तो लिखा गया है 12वें अध्याय के 12वां अध्याय और 9वां वचन में आएगा। ये अजगर कौन है? बाइबल इस अजगर को क्या बोलता है? आइएगा देखते हैं 12वां अध्याय 9वां वचन को। लिखा है, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप। यहाँ पर अजगर, यही 12 अध्याय के जो मैं अजगर की बात कर रहा हूँ, जो अजगर को 10 सींग है, 7 सिर है और 7 सिर के ऊपर 7 राज मुकुट है, इसी अजगर का 9वां वचन में कहता है ये अजगर कौन है? यह अजगर वही पुराना सांप। याद है आपको वही पुराना सांप जो अदन की वाटिका में मिला था? यह वही पुराना सांप है जो इब्लिस है, इब्लिस और शैतान कहलाता है। यह अजगर कौन है? शैतान है। इस अजगर के 10 सींग है और 7 सिर है, और 7 सिर के ऊपर 7 राजमुकुट है। तो यहाँ पर 12वें अध्याय में जो अजगर की बात किया जा रहा है, यह अजगर कौन है? यह शैतान है। मेरे प्यारो, शैतान को और भी नाम दिए गए। देखो वहां पर लिखा है, इसको पुराना सांप भी कहते हैं, और इसको इब्लिस भी कहते हैं, और इसको अजगर भी कहते हैं, और इसको शैतान भी कहते हैं, और लिखा है और सारे संसार का भरमाने वाला। इसको एक और नाम दिया गया है जिसको कहते हैं संसार का भरमाने वाला। तो देखिएगा उसका नाम क्या है? अजगर, पुराना सांप, इब्लिस, शैतान, संसार का भरमाने वाला है, जो पृथ्वी पर गिरा दिया गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो 12वें अध्याय में जो हम देख रहे अजगर, यह अजगर कौन है? यह अजगर शैतान है, यह अजगर इब्लिस है, यह अजगर लूसीफर है। हालेलुया। यही मेन शैतान है। इसके भी 10 सींग हैं और 7 सर है। परंतु 13वें अध्याय में जब हम आते हैं, यह पशु की बात कर रहा है। इस पशु के पास में कितने सर है?
लिखा है सिंग कितने हैं, 10 सिंग हैं और 7 सिर, यानी दोनों को कंपेयर है, लेकिन दोनों भी अलग है। वह अजगर है और ये कौन है, पशु है। यानी यहाँ पर पशु का वर्णन किससे किया जा रहा है, यहाँ पर पशु का डिस्क्रिप्शन किसकी यानी उसकी परख किससे की जा रही है, उसको डिस्क्रिप्शन किससे किया जा रहा है, उसको डिस्क्राइब किससे किया जा रहा है, उस अजगर से। हालेलुया। ये डिस्टिंक्ट है, ये अलग है, पशु अलग है, अजगर अलग है, परंतु जो अजगर के पास में 10 सिंग 7 सिर है वही इसके पास में भी है। यानी यहाँ पर दोनों भी अलग है, परंतु जो पशु है, यह पशु की परख यानी उसकी पहचान किसके साथ की गई है, उसी अजगर के साथ में की गई है। हालेलुया। यानी शैतान, यानी ये शैतान का रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधित्व है। यह जो पशु की बात किया जा रहा है 13वें अध्याय में, यह पशु शैतान का कौन है, प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंट कर रहा है, मानो कि वह उसको शैतान को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है, मानो कि शैतान ही खड़ा है। हालेलुया। तो इसके भी 10 सिंग हैं और इसके भी 10 सिंग है, उसके 7 सर है, इसको भी 7 सर है। तो मानो कि यहाँ पर ड्रैगन ही खड़ा है, मानो यहाँ पर पशु के रूप में कौन खड़ा है, शैतान ही खड़ा है। तो यहाँ पर पशु किसको प्रेजेंट कर रहा है, अजगर को प्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी प्रतिनिधित्व कर रहा है। हालेलुया। आइएगा अब यहाँ पर देखते हैं मेरे प्यारो, अब समुद्र की बात आती है, समुद्र की बात आती है। यहाँ पर लिखा है कि 13वें अध्याय में मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। कल के दिन मैंने आपको समुद्र के विषय में बताया था। समुद्र जो है वह दुष्टता का प्रतीक है, यानी यहूदी इजराइली लोग उसको दुष्टता के रूप में देखते हैं। और जो हमने कल यशाया की किताब 57, 19 और 20 वचन को हमने लिया था, यशाया, जिसमें हमने देखा दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है, दुष्ट लहराते हुए समुद्र के समान है। यानी समुद्र किसके समान है, दुष्टता, यानी उसकी, और लिखा है दुष्टों के पास में शांति नहीं है, यानी दुष्टों की प्रतीक दिया गया है। यानी समुद्र को दुष्टता के रूप में देखा जाता है जीविश की तरफ से, यहूदी की तरफ से। तो यहाँ पर यूहन्ना कहता है कि मैं इस समुद्र में से, इस दुष्टता में से, इस गड़बड़ी में से, इस भयंकर में से, यहाँ से मैं क्या देख रहा हूँ, एक पशु को देख रहा हूँ। और यह पशु कौन है मेरे प्यारो, इसी दुष्टता में से एक दुष्ट प्राणी निकल रहा है। ये कौन निकल रहा है, दुष्ट प्राणी। और कल के दिन हमने देखा कि जब दानियल कह रहा था महासागर पर चारों तरफ से आंधियां चल रही थी, बड़ी आंधी, और मैंने आंधी का आपको मतलब बताया था कि आंधी जो है वो सामर्थ्य यानी पावर, फोर्स को दिखाता है, यानी एक पावर। तो इसी समुद्र में से एक आंधी निकली थी, यानी दुष्टता की सामर्थ, और इसमें से एक पशु निकल रहा है जो दुष्टता है। तो यहाँ पर कोई अच्छी बात नहीं की जा रही, यहाँ पर एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव निकल रहा है जो अजगर को प्रेजेंट कर रहा है, यानी अजगर की परख इसके अंदर है, उसी शैतान की परख इसके अंदर है। हालेलुया। तो आपको समझा यहाँ पर ये कौन है पशु, यह पशु कोई और नहीं है, यह पशु जो है यह दुष्ट है। हालेलुया। यह ड्रैगन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अजगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दुष्टता की इसके पास में क्या है, सामर्थ है। और लिखा है जिसके पास 10 सिंग और 7 सिर थे। हालेलुया। अब सिंग का मतलब क्या, कल के दिन हमने पढ़ा था, कल हमने बकरे के विषय में भी देखा और मेढ़ के विषय में भी देखा। हालेलुया। मेढ़ के 2 सिंग थे और बकरे के 1 सिंग थे। और हमने दानियल के 7वें अध्याय में जब जंतु को देखा, किसने देखा, दानियल ने। जब चौथा जंतु देखा तो कहता वो भयंकर था, डरावना था, सामर्थी था। और दानियल कहता जो मैंने चौथा प्राणी को, पशु को देखा, उसके 10 सिंग थे, और हमने वो 10 सिंग का मतलब भी सीखा। हालेलुया। सिंग का मतलब क्या, सिंग का मतलब है पावर, सिंग का मतलब क्या है, सामर्थ। हालेलुया। आप लिख सकते हैं सिंग का मतलब क्या है, सामर्थ, पावर। सिंग का मतलब है पावर, सामर्थ।
हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है 7 7 सिर थे। अब 7 7 का मतलब क्या है? 7 का मतलब हम देखते हैं कि वो कंप्लीटनेस को दर्शाता है, यानी कंप्लीट, संपूर्णता को। तो इसका मतलब है यहाँ पर यह जो पशु निकल रहा है, यह पशु दुष्ट है, यह पशु ड्रैगन को, अजगर को प्रेजेंट कर रहा है, और यह पशु के पास में पावर है जो सिंह के रूप में है, यानी पावर, और कंप्लीट पावर है, यानी कंप्लीट, इसके पास में शैतान का पूरा पावर दिया गया है। तो यह पशु कंप्लीट पावर लेकर आ रहा है, कंप्लीट संपूर्ण पावर लेकर आ रहा है, संपूर्ण सामर्थ। कौन सी सामर्थ? शैतानी सामर्थ को लेकर आ रहा है। कौन सी सामर्थ को लेकर आ रहा है? एक सैटेनिक फोर्स को, सैटेनिक पावर को लेकर आ रहा है, दुष्टता की पावर को, कंप्लीट पावर, कंप्लीट इविल है वो, कंप्लीट संपूर्ण इविल है, संपूर्ण बुरा है वो, संपूर्ण दुष्ट है वो। तो यह पशु कोई और नहीं है, पशु एक ऐसा दुष्ट है, हालेलुया, जो दुष्ट की सामर्थ्य है और दुष्टता इसके अंदर भरी पड़ी है, और पूरा सामर्थ्य इसके अंदर दुष्टता की है। और यहाँ पर पशु की बात हो रही है। कल के दिन हमने मेरे प्यारो, हमने यहाँ पर क्या देखा पशु के विषय में? यह पशु को क्या कहते हैं? कल का दिन हमने देखा था पशु का क्या मतलब है। पशु जो है, जब 4 जंतु देखा था दानियल ने, तो हमने देखा यह 4 जंतु 4 राज्य को दर्शा रहा था। हालेलुया। 4 राज्य और 4 राजाओं को दर्शा रहा था। एक था बेबीलोन का राजा और उसके राज्य, दूसरा जंतु जो है मादी और फारस का राज्य, यानी फारस का राजा कुसरू और मादी का राजा दारा, और तीसरा जो है हमने देखा था अलेक्जेंडर बादशाह सिकंदर, जो ग्रीस का राज्य दिखाई दिया था। चौथा हमें रोम का राज्य। तो हमने वो पशु के ऊपर जानकारी देखा कल के दिन में कि पशु का क्या मतलब है। पशु मतलब एक राज्य और एक ऐसा राजा जिसके पास में सामर्थ्य है, यानी ह्यूमन है वो, एक मनुष्य है वो। तो यहाँ पर जो पशु की मैं बात कर रहा हूँ 13वें अध्याय में, यह जो पशु निकलने वाला है, यह पशु कोई जानवर नहीं है, यह पशु एक ह्यूमन है। कौन है? ह्यूमन, मनुष्य। यानी आने वाले समय में यह पशु कौन होगा? एक ह्यूमन होगा, एक इंसान होगा, एक मनुष्य होगा। यह पशु कौन है? यहाँ पर किसकी वर्णन किया जा रहा है? यहाँ पर वर्णन एक मनुष्य की बात किया जा रहा है। एक ऐसा राजा निकलेगा। पुराने समय में पशु का उल्लेख, उसका मतलब राजा से किया जाता था, राजा। हालेलुया। पुराने समय में राजा होता था और उसके राज्य होते थे। लेकिन अब हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। 21st सेंचुरी में कोई भी राजा नहीं होता है और कोई राज्य नहीं होते है। अब राजा के जगह पर लीडर होते हैं। कौन होते हैं? नेता होते हैं, पॉलिटिकल लीडर। और राज्य के जगह पर गवर्नमेंट होती है। अभी के समय में कोई राजा नहीं होता है, परंतु पॉलिटिकल लीडर होता है और गवर्नमेंट होता है। तो राज्य को अब क्या हो गया है? गवर्नमेंट नाम दे दिया गया है। अब राजा को क्या नाम दे दिया गया है? लीडर का नाम दे दिया गया है। तो मेरे प्यारो, यहाँ पर जो पशु निकलने वाला है, यह पशु एक पॉलिटिकल लीडर होगा। एक ऐसा लीडर निकलने वाला है जिसका खुद का मतलब एक गवर्नमेंट होगा, यानी वो शासन करेगा एक गवर्नमेंट के ऊपर। हालेलुया। गवर्नमेंट हो, एक गवर्नमेंट निकलेगा वहां से, वह गवर्नमेंट का वो लीडर होगा। समझ रहे मेरे प्यारो? यहां से एक ऐसा लीडर निकलने वाला है, पॉलिटिकल लीडर। तो ये पशु कौन है? यह पशु कोई और नहीं मेरे प्यारो, यह पशु एक इंसान है, एक मनुष्य है, जिसको शैतान को रिप्रेजेंट करेगा। यानी पूरी तरह से वह शैतान से भरा हुआ होगा इंसान, हमारे जैसे ही दिखेगा, परंतु पूरा शैतान के सामर्थ्य से भरा है। यानी कंप्लीट शैतान के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। पूरा ऐसा लीडर होगा जो गवर्नमेंट को चलाएगा। यह गवर्नमेंट को चलाने वाला वो शैतान होगा उस समय। हालेलुया।
शैतान होगा जो गवर्नमेंट को चलाएगा। यह पशु कोई और नहीं है, पशु एक पॉलिटिकल लीडर्स होगा, एक ऐसा मनुष्य होगा जो गवर्नमेंट को चलाएगा, जो शैतान के सामर्थ्य से भरा हुआ है, जो शैतानी ताकत को लिया हुआ है और शैतानी योजनाओं को चलाएगा, शैतानी माइंड से सोचेगा, शैतानी सोच रखेगा, शैतानी कार्य करेगा। शैतानी कार्य से वो क्या करेगा? गवर्नमेंट को चलाएगा मेरे प्यारो उस समय। हालेलुया, समझ रहे हो मेरे प्यारो? तो यहां पर पशु कौन है? यह पशु एक लीडर है। हालेलुया। और हमने देखा, कल के दिन हमने देखा दानियल की किताब में जो चौथा जंतु था, जो चौथा पशु था, जिसको दानियल कहता है कि मैंने चौथा जंतु रोमन को देखा। रोम यानी इसी रोम में से 10 कौन निकले थे? 10 सिंह निकले। हालेलुया। तो यहां पर यह लीडर जो आने वाला है, आने वाले समय में जो पॉलिटिकल लीडर आने वाला है, इसी लीडर में से 10 क्या निकलेंगे? 10 सिंह निकलेंगे। 10 सिंह का मतलब है 10 राज्य। मेरे प्यारो, आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि कल हमने दानियल की किताब में सब पढ़े हैं, सिंह का मतलब वहां पर राज्य होता है। तो ये जो पॉलिटिकल लीडर आने वाला है, इसके साथ में 10 कौन निकलने वाले? सिंह। 10 सिंह का मतलब है 10 राज्य। यह इसके 10 राज्य गवर्नमेंट, इस 10 नेशन के ऊपर ये क्या करने वाला है? होल्ड रखने वाला है। यह 10 इसके खास होंगे। यह 10 नेशन, इसके 10 राज्य क्या होगा? उसके खास होंगे, खास होंगे। जो 10 राज्य इसको सपोर्ट करेगी। किसको सपोर्ट करेगी? इस लीडर को सपोर्ट करेगी। इस लीडर को अपनी सामर्थ्य देगा। हालेलुया। इस लीडर को, पॉलिटिकल लीडर जो शैतान है, इसको अपने ये राज्य सपोर्ट करेगा। यह नेशन इसको क्या करेगा? पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। समझ रहे मेरे प्यारो? तो यहां पर हम जो पशु की बात कर रहे हैं, यह पशु कोई और नहीं है, पॉलिटिकल लीडर है, जिसके अंदर से भी 10 राज्य। यानी इसका मतलब है ये जो पॉलिटिकल लीडर आने वाला है, यह पॉलिटिकल लीडर ऐसे माना जा रहा है कि ये रोम में से निकलेगा। हालेलुया। क्योंकि हमने जो भयंकर और डरावना हुआ जो पशु को देखा था दानियल की किताब में, वह रोम के विषय में लीडर की बात कर रहा था। वो रोम के राजा के विषय में बात कर रहा था, और रोम में से 10 सिंह निकले थे। यानी जो लीडर निकलने वाला है, यह रोम में से निकलेगा आने वाले समय में। हालेलुया। पॉलिटिकल लीडर जो रोम में से निकलेगा, और जिसके साथ में 10 राज्य सपोर्ट करेंगे। 10 राजाएं इसको सपोर्ट करेंगे, 10 गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करेगी, 10 नेशन, 10 राज्य उसको क्या करेगा? पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो मेरे प्यारो? आइएगा मेरे साथ में, हम देखते हैं, मेरे साथ में 17वें अध्याय में आइएगा। 17वें अध्याय, प्रकाशित वाक्य 17वें अध्याय में, और वहां पर देखिएगा आप 17वें अध्याय को पढ़ना घर पर। वहां पर लिखा है 9वां वचन को मैं पढ़ता हूं, 17वें अध्याय के 9वां वचन को। उस बुद्धि के लिए, दीपक इसका लॉक हो, उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है। वे 7 सिर 7 पहाड़ है। हालेलुया। वे 7 सिर बड़ी, यहाँ पर 17वें अध्याय में 7 सिर, यहाँ पर एक अलग पशु है जिसके विषय में मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन यहाँ पर लिखा है 7 सिर 7 पहाड़ है, और लिखा है और जिन पर वह स्त्री बैठी है वे 7 राजा भी है। 7 सिर का मतलब 7 राजा भी है। तो यहाँ पर हमने 7 राजा देखा है मेरे प्यारो। तो यहाँ पर ये 7 राजा, जो यहाँ पर 13वें अध्याय में जो पशु आने वाला है, जो पॉलिटिकल लीडर आने वाला है, 7 का मतलब है कंप्लीट सामर्थ होगा उसके पास में, और 7 सिर का मतलब है 7 राजा। हालेलुया। यानी यहाँ पर लिखा है 7 राजा। हमने देखा मिस्र का राजा, अश्शूरियों की राजा, बेबीलोन के राजा, मादी फारस का राजा चौथा, 5वां हमने ग्रीस का राजा देखा अलेक्जेंडर, 6वां हमने देखा है रोमन का राजा। हालेलुया। आइए 17वें अध्याय को मैं पढ़ता हूँ। 17वें अध्याय को मैं पढ़ता हूँ। लिखा है वे 7 सिर 7 पहाड़ है, जिन पर वह स्त्री बैठी है वे 7 राजा भी है। 7 सिर 7 राजा भी है। हमने अभी पढ़ा 6 हो गए हमारे पास में।
क्या हो गए? फिरौन, मिस्र हो गए, अशूरी हो गए, बेबीलोन हो गया, हालेलुया, ग्रीक हो गया, हालेलुया, नहीं, मिस्र हो गए, अशूरी हो गए, बेबीलोन हो गए, मादी फारस हो गए, ग्रीक हो गए, रोमन हो गए। 6 हो चुके हैं। यहां पर लिखा है वे 7 राजा भी है, 5 तो हो चुके हैं, 5 हो चुके थे। 5 मतलब यहां पर जब यूहन्ना लिख रहा था तो उसके मुताबिक 5 हो चुके थे। कौन 5? एक तो था फिरौन मिस्र, अशूरी दूसरा, बेबीलोन तीसरा, चौथा मादी फारस और 5वां ग्रीक। और जब यूहन्ना लिख रहा था तब रोमन का साम्राज्य चल रहा था। तो वहां पर लिखा है 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है, यानी 6वां रोमन। तो यहाँ पर यूहन्ना कह रहा है कि 6वां अभी है, यानी रोमन का, और एक अब तक आया नहीं, एक अब तक आया नहीं। रोमन के बाद एक और आने वाला, हालेलुया। किसका राज्य आने वाला है? हालेलुया। मेरे प्यारो, यहाँ पर थोड़ा से मुझे डाउट आ रहा है, या फिर मैं गलत हूं या नहीं, क्योंकि अभी जो सत्ता में है, वो पावर में है, वो अमेरिका है। अमेरिका पावर में है, सबसे सामर्थ है, एक ऐसा राज्य। यहाँ पर लिखा एक अब तक आया नहीं, यानी जब यूहन्ना लिख रहा था वो कह रहा था कि एक अब तक आया नहीं है, एक आने वाला है। और पर जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। ठीक है, मुझे लग रहा है यहाँ पर अमेरिका। क्यों मैं यहाँ पर अमेरिका की बात कर रहा हूँ? क्योंकि 11वां वचन में लिखा है जो पशु पहले था और अब नहीं है वह आप 8वां है और उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। जो पशु पहले था और अब नहीं है वह आप 8वां है। यहाँ पर 8वां पशु को, यानी वो पॉलिटिकल लीडर का नंबर अब 8वां दिया जा रहा है, क्योंकि रोमन के बाद में 7वां नंबर उसका आना चाहिए था, लेकिन 7वां नंबर कहीं और लिखा है और 8वें नंबर पर इसको दिया जा रहा है कि वह आप 8वां आने वाला है। तो मुझे कहीं ना कहीं से लग रहा है कि जो अभी सामर्थशाली है वो हो सकता है अमेरिका के विषय में बात कर रहा है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट यह मेरा एक अंदाजा है। हालेलुया। यहाँ पर तो यहाँ पर लिखा है 7 सिर, यानी ये पॉलिटिकल लीडर जो आने वाला है, यह पॉलिटिकल लीडर जो पशु होगा जो आने वाला है, इसके साथ में शैतान का सामर्थ होगा, इसके पास में कंप्लीट, इसके पास में सामर्थ होगा। 7 सिर यानी 7 नंबर कंप्लीट होगा। हालेलुया। और 7 राजाओं से उत्पन्न होगा, ये 7 राजाओं से मिलकर ये सामर्थशाली होगा। सब राजा सामर्थशाली थे, सबके राज्य सामर्थशाली थे, हमने देखा। हालेलुया। और यह 10 राजाओं के ऊपर क्या करेगा? 10 राष्ट्र के ऊपर राज्य करेगा। 10 नेशन उसको पूरी सपोर्ट करेंगे जो उसके खासम खास रहेंगे, क्योंकि इसी पशु में से 10 सिंह निकल रहे, यानी इसी रोम में से, इसी लीडर में से 10 क्या निकलने वाले हैं? हालेलुया, नेशंस, ऐसे राज्य निकलने वाले हैं। समझ रहा है? यदि आपको समझ रहा है तो आप आमेन टाइप कर सकते हैं। आमेन। तो मेरे प्यारो, यह जो पशु है, अब लिखा गया है, यह परमेश्वर की 13वें अध्याय को मैं पढ़ रहा हूं, प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय को मैं फिर से पढ़ रहा हूं आपके लिए। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट, यानी राजमुकुट, यह सींगों के ऊपर क्या है? राजमुकुट, यानी ये राजा जैसे होंगे। यह 10 सिंह, यानी 10 जो राज्य होगा, जो इसमें से निकलेगा पॉलिटिकल लीडर में से, यह राजमुकुट धरे हुए। राजमुकुट का मतलब है क्राउन। क्राउन मतलब ये रूलिंग करने वाले, बहुत रूलर होंगे, एक शासन करने वाले होंगे। उनका भी क्या होगा? एक बल होगा, ताकत होगा, सामर्थ होगा। हालेलुया। आमीन। एक राजा के समान एक बलवंत होंगे, ताकत होंगे। तो इस पॉलिटिकल लीडर के साथ में ये 10 का सपोर्ट होगा पूरी तरह से, जो अपने आप में एक ताकत रखते होंगे। और लिखा है वह परमेश्वर की निंदा के, उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। यह पशु जो पॉलिटिकल लीडर होगा, यह जो लीडर होगा, जो मनुष्य होगा, यह परमेश्वर की निंदा करेगा। क्या करेगा? निंदा। मेरे प्यारो, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं, अगर हम इसको ब्लास्फेमी भी बोल सकते हैं। एक प्रकार से निंदा करेगा, ब्लास्फेमी करेगा। हालेलुया।
निंदा को अगर मैं देखूं तो निंदा मतलब किसकी, यानी विरोध में आना, परमेश्वर के विरोध में आना। निंदा मतलब किसका, इसको विरोध करना। हालेलुया। आप किसकी, जिसके विरोध में, तभी उसकी तो निंदा करते हैं ना। जिसके पक्ष में है आप उसकी निंदा नहीं करोगे। तो यहाँ पर इसका मतलब है यह लीडर परमेश्वर का विरोधी होगा, यह जो है परमेश्वर की निंदा करेगा। उसके सर के ऊपर क्या लिखा रहेगा, परमेश्वर की निंदा। यानी यह क्या करने वाला होगा, यह लीडर जो आने वाला है, आने वाले समय में जो लीडर आने वाला है, जो सत्ता को संभालने वाला है, जो शायद रोम में से निकलेगा अगर इस अध्ययन के अनुसार, और ये क्या करेगा, यह लीडर शैतान के सामर्थ्य से भरा होगा और यह क्या करेगा, परमेश्वर की निंदा करेगा, परमेश्वर के विरोध में आएगा। मेरे प्यारो, आइएगा हम इसको समझने की प्रयास करते हैं। जो विरोध करता है उसको बाइबल क्या कहता है, जो परमेश्वर की विरोध करता है उसको बाइबल क्या कहता है। मेरे साथ में आप पहला यूहन्ना की किताब में आते हैं। पहला यूहन्ना की बात कर रहा हूं मैं, यूहन्ना की नहीं बात कर रहा हूं। पहला यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य के किताब से पहले ही है, यहूदा इस सब के। पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय 18 वचन को हम पढ़ेंगे। 2 अध्याय 18 वचन। मेरे साथ में जल्दी आप बाइबल को खोलिएगा क्योंकि मैं फास्ट जाऊंगा। लिखा है 18वां वचन में, हे लड़कों यह अंतिम समय है। बाइबल यहाँ पर यूहन्ना कह रहा है कि हे लड़कों यह अंतिम समय है, हम एंड टाइम में जी रहे हैं। यूहन्ना कह रहा है कि यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है, और तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है। मसीह का विरोधी आने वाला है। विरोधी कौन आने वाला है, विरोधी। अब विरोधी किसको कहते हैं, जो मसीह का विरोधी। आइएगा हम पढ़ते हैं 23वां वचन, उसी अध्याय को 23वां वचन। लिखा है, जो कोई पुत्र का इनकार करता है, यानी पुत्र का मतलब है यीशु मसीह का इनकार करता है, और उसके पास पिता भी नहीं। जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। क्षमा चाहता हूं, 22वां वचन को मैं पढ़ता हूं। 22वां, झूठा कौन है, केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है। जो यीशु का मसीह होने से इनकार करता है, लोग कहते हैं कि वो मसीहा नहीं है, तो बाइबल कहता है ऐसा व्यक्ति झूठा है। जो लोग इनकार करते हैं कि वो परमेश्वर नहीं है, मसीह नहीं है, तो इसको बाइबल कहता है ऐसा व्यक्ति झूठा है। हालेलुया, झूठा है। और मसीह का विरोधी वही है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। किसको विरोधी कहते हैं, जो पिता का इनकार करता है और जो पुत्र का इनकार करता है उसको क्या कहते हैं, मसीही विरोधी। इसको क्या कहते हैं, विरोधी। तो 13वें अध्याय में हम जब पढ़ रहे थे, 13वें अध्याय में, तो वहां पर 13वें अध्याय में लिखा, ये परमेश्वर की निंदा करेगा। ये लीडर, यह पॉलिटिकल लीडर परमेश्वर की निंदा करेगा, यानी विरोधी होगा। परमेश्वर के पिता का विरोधी होगा, पुत्र यीशु का विरोधी होगा। इसको बाइबल कहता है एंटी क्राइस्ट, यानी एंटी मतलब विरोधी और क्राइस्ट मतलब मसीह, यानी मसीह का विरोधी। इसी को कहते हैं एंटी क्राइस्ट, इसी को कहते हैं एंटी क्राइस्ट। तो मेरे प्यारो, अध्याय 13 प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में हम किसके विषय में बात कर रहे हैं, पशु। यह पशु कोई और नहीं, यह पशु एंटी क्राइस्ट है। यह पशु मसीह विरोधी है। यह पशु जो लीडर बनकर आने वाला है, आने वाले समय में जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट को संभालने वाला, पॉलिटिकल लीडर होगा, गवर्नमेंट को संभालने वाला, जो शायद रोम में से निकलेगा, यह एंटी क्राइस्ट होगा। यह कौन होगा, मसीही का विरोधी होगा। हालेलुया, हालेलुया। आइएगा उसी पहला यूहन्ना की किताब को मैं पढ़ रहा हूँ, 2 अध्याय को मैं पढ़ रहा हूँ। जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, वह आने वाला, अभी तक आया नहीं, आने वाला है। यह मेन मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट अभी तक नहीं आया है क्योंकि उसको कोई रोक रहा है। और जब आएगा मेरे प्यारो, कल मैंने आपको थोड़ा वचन बताना रह गया क्योंकि टाइम हो रही थी। दानियल हमने 9वां अध्याय को
कि वहां पर लिखा है वो 7 साल के लिए आएगा। वो जो एक नंबर बचा था ना, कल हमने 7 और 62 और एक नंबर बचा था, एक हफ्ता। वो एक हफ्ता मतलब 7 साल। वो एक हफ्ता किसको दिया गया है? शैतान को दिया गया है, एंटी क्राइस्ट को दिया है। जो पहला 7 साल, जो 7 यानी 49 ईयर्स, वो कल हमने देखा वो मंदिर बनाने के लिए दिया था। और जो 62 ईयर्स यानी 434 ईयर्स, वो हमने देखा वो क्या था? यीशु मसीह का आना, कार्य करना, वो 62 ईयर्स में वो सब था। हालेलुया। और जो बचा एक सप्ताह यानी 7 साल, वो 7 साल किसको दिया गया है? जैसा यीशु मसीह ने 7 साल काम किया, 3.5 साल सेवा किया और 3.5 साल स्टीफनुस ने प्रचार किया, यहूदी लोगों को प्रचार किया। जैसे 7 साल यीशु मसीह ने, हम समझ रहे, पहला का 7 साल 49 ईयर्स गया, फिर 62 ईयर्स में यीशु मसीह जन्म लिया, बपतिस्मा लिया, और फिर बचा एक 7 साल। उस 7 साल में यीशु मसीह ने 3.5 साल सेवा किया और 3.5 साल उसके प्रचार हुई कि वह परमेश्वर था। हालेलुया। 7 साल जैसा यीशु मसीह ने किया, सेम हुबहूब कॉपी कौन करेगा? मसीह विरोधी वही 7 साल कॉपी करेगा। यीशु ने 3.5 साल क्या किया? सेवकाई किया, लोगों के अंदर बीच में काम किया, लोगों के बीच में काम किया। तो यह जो शैतान आने वाला है, मसीही विरोधी, यह 3.5 साल लोगों के बीच में पॉलिटिकल लीडर, एक अच्छा लीडर बनकर उभरेगा। 3.5 साल अच्छा काम करेगा, लोगों के मन को जीत लेगा, लोगों के बीच में एकदम अच्छा लीडर बनेगा। कॉपी किसका कर रहा है? यीशु का करेगा, क्योंकि 3.5 साल यीशु मसीह ने क्या किया? अच्छे काम किए। ये भी क्या करेगा? यहाँ पर आकर काम करेगा लोगों के बीच में, और लोगों के सामने ऐसा दिखाएगा शांति का दूत है। क्योंकि यीशु मसीह अपने आप को कहते थे, मैं शांति का राजकुमार हूँ, शांति का परमेश्वर हूँ। ये भी क्या आएगा? अपने आप को शांति का दूत बोलेगा। हालेलुया। तो देखिएगा ये 7 साल क्या करेगा? 3.5 साल सेम कॉपी करने वाला है यीशु मसीह के जैसा। इसी को बोलते हैं कॉपी राइटर। ये जेरोक्स कॉपी है, ये अपने आप से कुछ क्रिएट नहीं कर सकता। इसके पास में क्रिएशन करने का सामर्थ्य नहीं है, सृष्टि करने का सामर्थ्य नहीं है, परंतु ये कॉपी है। ये क्या करेगा? 3.5 साल कॉपी करेगा, और अगला 3.5 साल क्या करेगा? अपना प्रचार करवाएगा, अपने आप को क्या करेगा? मसीहा घोषित करेगा। क्योंकि यीशु मसीह 3.5 साल अपने आप को कार्य के, फिर 3.5 साल स्टीफनुस ने क्या क्या प्रचार किया कि वह मसीहा था। उसके लोगों ने प्रचार किया 3.5 साल, हालेलुया, कि वह मसीहा था। हालेलुया। तो उसका जो शैतान, जो एंटी क्राइस्ट है, वो 3.5 साल अच्छा काम करेगा, बाद में 3.5 साल क्या करेगा? मेरी प्रतिमा बनाओ, मेरा नाम करो, मैं मसीहा हूँ। हालेलुया। अपने आप को क्या करेगा? मसीहा करेगा। सब कॉपी हो रहा है, सब कॉपी होगा। हालेलुया। आइएगा, मैं फिर से पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय में वही 18वां वचन को मैं पढ़ता हूं आपके लिए। लिखा है, जैसे हे लड़कों, यह अंतिम समय है, जैसे तुमने सुना है कि मसीही का विरोधी आने वाला है, यह आया नहीं है, आने वाला है। उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं, परंतु अभी भी मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। वो आने वाला है, परंतु अभी भी उठ खड़े हुए हैं। अभी भी ये जो मसीह विरोधी जो आने वाला है, वो कैपिटल ए होगा, वो बड़ा ए लेकर आएगा, यानी बड़ा होगा। और जो अभी है वो छोटा ए लेकर है, छोटा यानी स्मॉल ए है, यानी एंटी क्राइस्ट ये भी है, जो अभी भी है। अभी भी मसीह विरोधी है, जो आपको दिख रहे हैं सब जगह, अपने समाज में, अपने इर्द गिर्द हमें ऐसे भी आज भी बहुत मसीह विरोधी है। मसीह विरोधी किसको बोलते हैं? जो पुत्र का इनकार करता है, जो पिता का इनकार करता है। और आज भी हम अपने एरिया में देख रहे हैं ऐसे कितने लोग हैं जो पिता का इनकार करते हैं, पुत्र का। ये है भी एंटी क्राइस्ट है, ये अभी भी है, उठ खड़े हुए हैं। परंतु एक मेन एंटी क्राइस्ट वो आने वाला है। उनके कौन है? ये चेले हैं। उनके कौन है? चेले हैं। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह की परछाई हमने पुराने करार में देखा और वास्तविकता में नया करार में देखा, तो यहाँ पर परछाई देख रहे हैं हम। मसीह विरोधी जो है उसकी परछाई लोग लेकर घूम रहे हैं, जो फुलफिलमेंट हो जाएगा जब बड़ा एंटी क्राइस्ट आएगा, तो वो वास्तविक में दिखेगा। हालेलुया, हालेलुया। देख रहे शैतान का पूरा प्लानिंग। मेरे प्यारों, वो कितना चालाक और बुद्धि से काम करता, और हम
हम क्या है विश्वासी लोग, हमने कितना चालाक बनना है, हमने उसके दांव पेच को जानना है, उसके युक्तियों को जानना है। इसीलिए पौलुस कहता है शैतान की युक्तियों से अनजान मत रहो, उसके दांव पेच को जानो। पौलुस कहता है हमने उसके प्लानिंग को जानना है, उसके स्कीम को जानना है, उसकी युक्तियों को, उसकी योजनाओं को जानना बहुत जरूरी है कि वो कैसे काम करता है। तो आज जितने भी मसीह विरोधी है, इनके अंदर एंटी क्राइस्ट का क्या है, स्पिरिट है। एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट को लेकर घूम रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल यहाँ पर कह रहा है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 18 वचन को जो मैं पढ़ रहा हूँ, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। हम जानते हैं, फिर इससे जानते हैं कि यह अंतिम समय है। ऑलरेडी हम एंडिंग टाइम में है। वे निकले तो हम ही में से है। यह जो मसीह विरोधी होगा, यह हम ही में से निकलेगा, यानी हम में से ही निकलने वाला है मेरे प्यारो ये लीडर। हालेलुया। हम विश्वासी में से ही निकलेगा। यह हम में से ही है, पर हम में के थे, लिखा है वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं। वे हम में से ही निकले, परंतु हमारे नहीं थे कभी। क्योंकि यदि वे हमारे होते, वे हम में के होते, तो हमारे साथ रहते। पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे हम में के नहीं है, इसलिए निकल गए, ताकि ये बाद में पता चले कि हमारे नहीं है। और ये कौन थे? मसीह विरोधी थे। ये हमारे से निकलेंगे बाद में मसीह का विरोधी। आज देखो कई विश्वासी लोग आज निकल गए हैं। पहले यीशु यीशु करते थे, आज यही विरोधी हो गए हैं परमेश्वर का। हालेलुया। कई ऐसे लोगों के हमने देखा है, एक समय यीशु को पुकारते थे, लेकिन आज विरोधी बन गए हैं, आज कट्टर विरोधी बन गए हैं। निकले हम में से ही, लेकिन आज परमेश्वर की विरोधी। हालेलुया, हालेलुया। तो यह कौन है? 13वें अध्याय का जो पशु की वर्णन किया जा रहा है, 13वें अध्याय का पशु कोई और नहीं है, एक इंसान है, ह्यूमन है, जो लीडर के रूप में उभरेगा। यह हेड होगा, हेड होगा। और इसी के अंदर से कौन निकलने वाला है? 10 राज्य निकलने वाला है, 10 नेशन का इसको फुल सपोर्ट होगा। आइएगा हम देखते हैं 17वें अध्याय, प्रकाशित वाक्य 17वें अध्याय। आप समझिए, ओनली समझने की प्रयास करें, बाद में ये मैसेज को ध्यान से वापस से सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। इसीलिए फेसबुक पर अपलोड किया जा रहा है और यूट्यूब पर अपलोड किया जाए, ताकि बार बार आप सुने और समझने की प्रयास करें। आइए 17वें अध्याय को मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ, 17वें अध्याय प्रकाशित वाक्य के। और वहां पर लिखा है, हालेलुया, लिखा है 12वां वचन, हालेलुया। जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा है। जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा है। हालेलुया। जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, जो अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। पशु जो अधिकार प्राप्त करने वाला, यह पशु जो मसीह विरोधी होगा 3.5 साल तक, घड़ी भर के लिए। तो यह जो 10 राजा उसके साथ में निकलने वाले हैं, यह 10 राजे भी जो अभी तक आए नहीं, आएंगे। लिखा है जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा है, जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया। अब तक राज्य नहीं पाया, यानी वो पाने वाले हैं, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे। ये 10 राजा क्या होंगे? एक मन होंगे, और वे अपनी अपनी सामर्थ, अपने अपने सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। यानी वो एंटी क्राइस्ट को ये क्या देंगे? अपना एक मन हो जाएंगे। ये 10 एक मन हो जाएंगे, अपना सामर्थ, अपना अधिकार उस पशु को देंगे। हालेलुया। वे मेमने से लड़ेंगे। हालेलुया। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? यह जो 10 राजा, ये अपना पूरा सपोर्ट किसको करेंगे? इस पॉलिटिकल लीडर को, एंटी क्राइस्ट को, यह मसीह विरोधी को, जो परमेश्वर की निंदा करेगा, जो परमेश्वर का विरोध करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह विरोधी कौन है? मसीह विरोधी यह पूरा ऑपोजिट करेगा, विरोध में रहेगा। हालेलुया। जो यीशु मसीह सच्चाई का प्रचार करता है, तो ये किसकी प्रचार करेगा? झूठ का। ऑपोजिट है, उसको बोलते हैं ऑपोजिट होगा, परमेश्वर का ऑपोजिट। विरोधी, विरुद्धार्थी, यानी विरुद्ध।
परमेश्वर सही करता है तो ये गलत करेगा, परमेश्वर अच्छा है तो ये कौन है? बुरा। हालेलुया। परमेश्वर भला करेगा तो ये क्या करेगा? बुरा करेगा। तो सब कुछ उल्टा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइएगा वही पहला यूहन्ना की किताब, उसी पहला यूहन्ना की किताब दूसरा अध्याय, क्षमा चाहता हूँ, चौथा अध्याय और 3 वचन को हम जाते हैं। चौथा अध्याय और 3 वचन, 3 वचन। आज ध्यान से सुनिएगा, मैं पूरा मसीह विरोधी के विषय में बता रहा हूँ। हालेलुया। अब तक तो हम समझ रहे थे पशु कौन है, क्योंकि नबूकदनेस्सर ने उसको मनुष्य के रूप में देखा। किसको देखा? मूर्ति यानी ह्यूमन को रूप में, और ये पशु यानी पशु और ह्यूमन, समझ रहे हो? तो यहाँ पर पशु कौन था? एक राजा ही था जो लीडर था। ये हम समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर चौथे अध्याय में 3 वचन में लिखा है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह का विरोधी की आत्मा है। जो आत्मा यीशु की नहीं जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है, और वही तो मसीह का विरोधी की आत्मा है। हालेलुया। इसी को देखिए, यही वचन यहाँ पर लिखा है, वह मसीह की विरोधी की आत्मा है जो विरोध करेगी। तो यह कौन है? एंटी क्राइस्ट। यहाँ पर एंटी क्राइस्ट की बात किया जा रहा है, जो विरोध करेगा। तो आपको मैं वचन दे रहा हूं, कहां पर यह वचन है जिसको बाइबल इसको क्या कहता है, क्या नाम दिया गया है? इसको कहता है एंटी क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? एंटी क्राइस्ट के नाम से। हालेलुया, आमीन। आइएगा दूसरा यूहन्ना की किताब 1 अध्याय और 7वां वचन में जाते हैं। दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय 7वां वचन। हालेलुया। 1 अध्याय 7वां वचन लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं। देखिएगा इसके अंदर कौन होगा? अजगर के जैसे 10 सिंग थे, 7 सिर, इसके पास में भी 10 सिंग है और 7 सिर, यानी सामर्थ उतना ही है जितना अजगर के पास में। तो ये पॉलिटिकल लीडर के पास में उतना ही सामर्थ है। सिंग मतलब सामर्थ, उतना ही सामर्थ है। और इसी अजगर को हमने नाम देखा, ये भरमाने वाला है। संसार का क्या है? भरमाने वाला। तो अभी देखिए यहाँ पर लिखा है 7वां वचन में, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले यानी मसीह विरोधी, बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। जो नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में, कुछ लोग बोलते हैं वो परमेश्वर है। हाँ, परमेश्वर है, लेकिन शरीर में भी होकर आया है। यह हमको नहीं भूलना है मेरे प्यारो। फिलिपिस 2 अध्याय को हमको कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो परमेश्वर होकर भी वो शरीर में ही आया, शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है, यही मसीह विरोधी है। तो बाइबल इसको बार बार नाम क्या दे रहा है? मसीह विरोधी। मसीह विरोधी का इंग्लिश में बोलते हैं एंटी क्राइस्ट, एंटी क्राइस्ट, एंटी क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। आइएगा मेरे साथ में आप दूसरा थिस्सलुनीकी की किताब को जाते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकी की किताब, और वहां पर दूसरा अध्याय और वहां पर हम ठीक है, उसके विषय में हम बाद में पढ़ते हैं। आइएगा मेरे साथ में मेरे प्यारो, इसी एंटी क्राइस्ट को क्या क्या नाम दिया गया है? बाइबल में इस एंटी क्राइस्ट को क्या क्या नाम से पुकारते हैं? आइएगा हम देखते हैं। ठीक है, चलिएगा उसी दूसरा थिस्सलुनीकी अगर रखे हैं, आइएगा मैं उसी से शुरुआत कर लेता हूँ। दूसरा थिस्सलुनीकी की किताब 2 अध्याय, आइएगा
देखिएगा इसको क्या क्या नाम से पुकारा जाता है, क्या क्या नाम से पुकारा जाता है इस मसीह विरोधी को। लिखा है तीसरा वचन में, तीसरा वचन, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। वह दिन नहीं आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो। जब धर्म का त्याग हो जाएगा, यानी इस धरती के ऊपर से धार्मिकता निकल जाएगी, तब क्या लिखा है, जब धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र, जब धर्म का त्याग हो जाएगा तब ये कौन आएगा, पाप का पुरुष। तो इस एंटी क्राइस्ट को एक और नाम दिया गया है, मसीह विरोधी को पाप का पुरुष बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र। एक और नाम है विनाश का पुत्र। यह मसीह विरोधी कौन है, विनाश का पुत्र है, इसको पुत्र बोला गया है। यानी अजगर कौन है, शैतान है, वो बाप है, और यह मसीह विरोधी कौन है, पुत्र है। हालेलुया। कॉपी देखिएगा, कॉपी यहाँ पर कॉपी हो रहा है। यीशु मसीह के भी पिता थे, परमेश्वर यहोवा कौन है, पिता है, और यीशु मसीह कौन है, पुत्र है। तो इस धरती के ऊपर ये कौन बनकर आ रहा है, एक पुत्र बनकर आ रहा है। कौन बनकर आ रहा है, कॉपी, कॉपी कैट, पुत्र बनकर आ रहा है मेरे प्यारो। यहाँ पर इसको बोलते हैं विनाश का पुत्र। लेकिन हमारा यीशु मसीह अनंत काल का पुत्र, जो जीवन देने वाला पुत्र था, जो जीवन देने के लिए आया। लेकिन यह तो विनाश है, ये सैटेनिक पुत्र है, सैटेनिक सन है। हालेलुया। ये सैटेनिक कौन है, मसीहा है, यह दुष्ट मसीहा है। यीशु मसीह वास्तविक में एक अच्छा मसीहा है। वो वहां पर यहोवा पिता है और पुत्र यीशु है, यहाँ पर शैतान पिता है, और यह मसीह विरोधी कौन है, पुत्र है। देखिएगा सब कॉपी हो रहा है। यह भी यीशु का कॉपी करेगा, और पिता यहोवा का कॉपी करता है, और यह यीशु का कॉपी करेगा। इसको बोलते हैं पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है। क्या करेगा, अपने आप को बड़ा ठहराएगा। यहां तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में, या इसका आने का कारण क्या है, देखिएगा यह मंदिर ही मेन कारण है। आज परमेश्वर ने मंदिर हमें बनाया है, और आज इजराइल में मंदिर के लिए लड़ाई हो रहा है, लेकिन यह मंदिर भूल गए हैं लोग। हालेलुया। लिखा है वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। तो यह जब आएगा तो परमेश्वर के मंदिर में बैठ जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के मंदिर में बैठ जाएगा, और बैठकर अपने आप को क्या ठहराएगा, ईश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं मेरे प्यारो, मैं आपको ये सारी उसके आने वाले बातों को बता रहा हूं कि वो क्या क्या करेगा। ध्यान से इसको समझिए कि वह क्या क्या करने वाला है। आमीन। जब वह आएगा, फोटोज कहाँ है, आमीन। लिखा है कि वो मंदिर में क्या होगा, बैठेगा। क्षमा चाहता हूं, मैं फोटोज ढूंढ रहा था लेकिन मिल नहीं रहा है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था कि वो मंदिर पर आएगा, मंदिर में बैठेगा और ईश्वर ठहराएगा। तुम उस वस्तुओं को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। जो 7 साल का उसको दिया गया है, जिसमें से 3.5 साल वो बड़ा काम करेगा, यानी अपना रूप दिखाएगा। 3.5 साल तो अच्छा दिखाएगा, लेकिन बाकी का 3.5 साल वो बुरा करेगा। 7 साल है, लेकिन 3.5 साल उसको काम करने के लिए दिया गया है, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। यह मसीह विरोधी तो जाने वाला है मुंह की फूंक से, परमेश्वर की मुंह के फूंक से।
और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। परमेश्वर उसको भस्म कर देगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार, जब वो आएगा शैतान के कार्य के अनुसार, यानी शैतान, ड्रैगन, अजगर, शैतान की कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, यह मसीह विरोधी क्या होगा? झूठी सामर्थ। पावर असली का नहीं रहेगा मेरे प्यारों, दिखाएगा आपको पावर है लेकिन वह असली पावर नहीं है। झूठी सामर्थ और चिन्ह, यानी चिन्ह भी क्या होगा? झूठा होगा। और अद्भुत काम, आप अद्भुत काम देखोगे, उसके द्वारा आप अद्भुत काम देखोगे। वो देखोगे कि वह आकाश से आग गिरा रहा है, चिन्ह कर रहा है, चमत्कार कर रहा है, सामर्थ्य दिखा रहा है अद्भुत काम के साथ। और नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। उस समय परमेश्वर भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा 3.5 साल के दरमियान में, क्योंकि जो लोग सत्य को प्रीति नहीं करते हैं, परमेश्वर बोलेगा कि ये लोग मानते नहीं, विश्वास नहीं करते, अब जाने दो, इनके बीच में कैसा है, भटका देने वाली सामर्थ को भेज देगा जो इनको भटकाएगी, यानी झूठ की प्रतीति करेंगे, झूठ पर ही विश्वास कर लेंगे, क्योंकि हमेशा से झूठ की बातों को मानते हुए आया है। तो उस समय भी क्या करेगा? परमेश्वर भटका देने वाली सामर्थ को डालेगा ताकि वो सत्य के ऊपर विश्वास ही ना करे और झूठ की प्रतीति कर ले, झूठ की प्रतीति करे, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब क्या हो जाए? दंड पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो यह मसीह विरोधी क्या काम करेगा? यह जब आएगा मेरे प्यारों, विनाश का पुत्र है, पाप का पुरुष, यह क्या करेगा? यह अपने को बड़ा बनाएगा, ईश्वर ठहराएगा, पूज्य ठहराएगा, मंदिर में ईश्वर बनकर बैठेगा, अपने आप को ईश्वर ठहराएगा। ये सब चीज वो करेगा, यह मसीह विरोधी आकर काम करेगा। हालेलुया। तो इसको क्या नाम दिया गया? पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र। हालेलुया। आइएगा मेरे साथ में दानियल 7 अध्याय 8वां वचन में जाते हैं। दानियल की किताब 7 अध्याय 8वां वचन में हम जाते हैं। आशा कर रहा हूं कि आप सभी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मेरे प्यारों, इसके पीछे काफी मेहनत लगा है स्टडी करने के लिए। आपके बीच में अगर लेकर आ रहा हूं तो आप लोग ने रिस्पेक्ट करना है परमेश्वर का और वचन को ध्यान से सुनना है। हालेलुया, आमीन। प्रभु भी देख रहा है कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब प्रभु देख रहे हैं। हालेलुया। प्रभु ने अपने वचन को लेकर आया ताकि आप तक जाए। अगर आप नहीं सुनोगे तो भटका देने वाली सामर्थ आपके अंदर काम करने लगेगी। हालेलुया, आमीन। दानियल 7वां अध्याय 8वां वचन में लिखा है, मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला। हालेलुया। इस मसीह विरोधी को छोटा सा सींग भी बोला जाता है। छोटा सींग, लिटिल हॉर्न, क्या बोला जाता है? लिटिल हॉर्न, छोटा सींग। तो इसको एक और नाम दिया गया है, छोटा सींग। हालेलुया। आइए दानियल 8वां अध्याय 23वां वचन, दानियल 8वां अध्याय 23वां वचन लिखा है, उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, तब क्रूर दृष्टि वाला और पहली बूझने वाला एक राजा उठेगा। क्रूर दृष्टि वाला और पहली बूझने वाला एक राजा। यहाँ पर लिखा है कि क्रूर दृष्टि वाला और पहली बूझने वाला राजा, इसको नाम क्या दिया गया है? क्रूर दृष्टि वाला और पहली बूझने वाला राजा, यह नाम दिया गया है। हालेलुया, समझ रहे हो मेरे प्यारो? तो इसको एक अलग से एक और नाम दिया गया है, क्रूर दृष्टि वाला, पहली बूझने वाला एक राजा। हालेलुया। आइएगा दानियल 9वां अध्याय 26वां वचन, दानियल 9वां अध्याय 26वां वचन को हम देखते हैं। 26 वचन लिखा है, 26 उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषेक पुरुष काटा जाएगा। यहां पर यीशु मसीह के विषय में बात कर रहा है कि 62 साल जब हो जाएगा, 62 सप्ताह यानी 434 इयर्स होने के बाद में यीशु को क्या होगा? क्रूस पर चढ़ा, काटा मतलब यीशु के विषय में।
और उसके हाथ कुछ ना लगेगा, कुछ भी नहीं लगा। आज भी यहूदी लोग ने स्वीकार ही नहीं किया, यहूदी लोग ने इनकार कर दिया, इसलिए अन्य जाति में आज सुसमाचार फैल गया है। हालेलुया। उसके हाथ कुछ ना लगेगा और आने वाला प्रधान की प्रजा, आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट करेगी। आने वाला प्रधान, इसको एक और नाम दिया गया मसीह विरोधी को, आने वाला प्रधान। यहाँ पर यीशु मसीह की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर लिखा है जो नष्ट करेगी वह आने वाला प्रधान। यानी यहाँ पर जो मसीह विरोधी आने वाला है, इसको एक और नाम दिया गया है, आने वाला प्रधान, आने वाला, द प्रिंस दैट शाल कम ऑफ, द प्रिंस दैट शाल कम ऑफ, यह नाम दिया गया है। हालेलुया। दानियल 11 अध्याय 36 वचन से मैं पढ़ूंगा, पढ़िए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। यहाँ पर दानियल 11 अध्याय 36वां वचन को हम ध्यान से सुनते हैं। लिखा है, तब वह राजा, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? यहाँ पर एंटी क्राइस्ट की बात किया जा रहा है, मसीह विरोधी का, कि वह राजा, इसको लिखा है तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा। इसको बोलते हैं विलफुल किंग। यह अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला राजा है, इसको एक नाम दिया गया है, विलफुल किंग। विलफुल किंग, इच्छा, अपनी इच्छा का राजा। हालेलुया, अपनी इच्छा का राजा है। तो यह कौन है? मसीह विरोधी है। यह शैतान नहीं है, यह उसका कौन है? पुत्र बनकर आ रहा है। और पिता ने, इसका शैतान कौन है? पिता है, जिसने इसको पूरी सामर्थ्य दिया, कंप्लीट सामर्थ्य, पूरा अधिकार है इसके पास में। हालेलुया, कंप्लीट सामर्थ्य है इसके पास में। और यह इस धरती पर एक मसीहा बनकर आ रहा है, यानी शैतान का मसीहा। हालेलुया। और यह राजा बनकर आ रहा है, जैसा पिता राजाओं का राजा यीशु मसीह है, वैसे यह राजा बनकर आ रहा है। वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा, यह अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा। यह मंदिर में बैठ जाएगा, ईश्वर बना लेगा अपने आप को, सबसे बड़ा बनाएगा अपने आप को, ईश्वर बनाएगा, लिखा है। और वह अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरोध भी। सब देवताओं के परमेश्वर, कौन है परमेश्वर? हमारा पिता परमेश्वर के विरोध भी अनोखी बातें कहेगा। जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत न हो जाए तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय कर ठना हुआ है वह अवश्य ही पूरा होने वाला है। वह अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता ना करेगा, अपने भी पुरखाओं के देवताओं को इसको कुछ लेना देना नहीं है, ना स्त्रियों की प्रीति को चिंता करेगा। लिखा है यह मसीह विरोधी स्त्रियों की चिंता ना करेगा। इसका मतलब है कि इसको स्त्रियों से लगाव नहीं होगा, स्त्रियों से मोह नहीं होगा, स्त्रियों के प्रति इसको लालसा ना होगा। तो किसके प्रति इसको लालसा होगा? यह आने वाला मसीह विरोधी एक गे भी हो सकता है। हालेलुया। जो पुरुषागामान, इसको स्त्रियों में इंटरेस्ट नहीं है, इसको पुरुषों में इंटरेस्ट है। इसलिए आज सारे जगत में गे स्पिरिट बड़ी तेजी से काम कर रही है। नोहा के समय में हम चल रहे हैं, नोहा के जैसे जैसे उसके समय में भी सदोम और गमोरा और नोहा के समय में था, जो पुरुष स्त्री के साथ में, यह स्त्रियों के प्रति इसका लालसा ना होगा, यह एक गे टाइप होगा, स्त्री के प्रति इसकी लालसा होगी, जो मैं आपको 666 के जब स्टडी में आऊंगा तब मैं बताऊंगा उसके। हालेलुया। तो वह स्त्री के प्रति इसका मोह नहीं रहेगा, यह एंटी क्राइस्ट का। हालेलुया। लिखा है और ना किसी देवताओं की, क्योंकि वह अपने आप ही को सबों के ऊपर बड़ा ठहराएगा, वह अपने आप को बड़ा ठहराएगा। वह अपने राजपद पर स्थिर रहकर, अपने राजपद पर स्थिर रहकर दृढ़ गढ़ों ही के देवताओं का सम्मान करेगा। दृढ़ गढ़ों के देवता का सम्मान करेगा, यानी अपने शैतान की सम्मान करेगा। एक ऐसा देवता का जिसे उसके पुरखा भी नहीं जानते, जिसको कोई जानते नहीं, उसकी पूजा करेगा। वह सोना, चांदी, मणि और मन भावनी वस्तुएं चढ़ाकर उसका सम्मान करेगा। जिसे जो लोग देवता नहीं मानते उसकी वो क्या करेगा? सम्मान करेगा। यानी उसके लिए तो लूसीफर ही परमेश्वर होगा, उसका सम्मान करेगा। उस पराये देवता के सहारे वह अति दृढ़ गढ़ों से लड़ेगा, वह मजबूत गढ़ों से क्या करेगा? लड़ेगा।
और जो कोई उसको माने, जो कोई इस एंटी क्राइस्ट को मानेगा और इसके देवताओं को मानेगा, उसे वह बड़ी प्रतिष्ठा देगा, नाम देगा, शोहरत देगा। जो कोई इस एंटी क्राइस्ट को मानेगा, विश्वास करेगा, यानी इसकी पूजा करेगा, हालेलुया, इसकी आराधना करेगा, उसको क्या करेगा? प्रतिष्ठा देगा। आज भी ऐसे ही तो हो रहे हैं। बहुत सारे लोग शैतान की पूजा कर रहे हैं। बहुत सारे इल्यूमिनेटिस आ गए हैं। इल्यूमिनेटिस क्या होता है? इल्यूमिनेटिस पूरी शैतान की पूजा हो रही है। इल्यूमिनेटिस सीक्रेट सोसाइटी क्या हो रहा है? सीक्रेट सोसाइटी और इल्यूमिनेटिस ओनली शैतान की आराधना। यहाँ पर जो शैतान की आराधना करेगा उसको पूरी क्या होगा? माल मत्ता से भर जाएगा, धनवान हो जाएगा, क्योंकि शैतान उसको क्या करेगा? पैसा देगा, धनी बना देगा। क्योंकि ये सारा संसार किसके वश में है? दुष्ट के वश में है। हालेलुया। ऐसे लोगों को वो बहुतों के ऊपर प्रभुता देगा। वह क्या करेगा? प्रभुता देगा और अपने लाभ के लिए अपने देश की भूमि को बांट देगा। तो हम उसके कैरेक्टर को भी देख रहे, साथ ही साथ यह मसीह विरोधी कौन होगा? यह पॉलिटिकल लीडर जो आने वाला है और समुद्र में से आने वाला। समुद्र के विषय में हमने देखा, आइएगा, समुद्र की जब वर्णन आ रही है तो 17 प्रकाशित वाक्य 17वें अध्याय में हम फिर से जाते हैं। 17वें अध्याय में लिखा है 15वां वचन में, 17वां अध्याय 15वां वचन में, फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे हैं जिन पर वेश्या बैठी है, वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। वे लोग हैं, वो जाति है, वो भाषाएं हैं, वो भीड़ है। यानी पानी, इसी पानी का मतलब क्या है? पानी यहां पर लिखा है, जो पानी तूने देखा है वह तो लोग है। यानी इसी पानी में से, या लोगों में से निकलने वाला है, इसी जाति में से निकलने वाला है, इसी भीड़ में से निकलने वाला है, भाषाएं में से निकला है। यानी हमारे बीच में से ही ये एंटी क्राइस्ट निकलने वाला है। हालेलुया। परंतु यह हमारे ही से निकलेगा, परंतु यह शैतान के सामर्थ से भरा रहेगा। यानी शैतान की आराधना करने वाला, और शैतान इसके ऊपर हावी होने वाला है, पजेस्ट करने वाला है। पजेशन, पजेस्ट समझ तो, एक व्यक्ति को शैतान पकड़ कर रखता है, पजेस्ट, शैतान ने बांध कर रखा है, शैतान से ग्रसित है। तो यह मसीह विरोधी जो होगा, यह शैतान इसको पजेस्ट कर रखेगा, हावी होकर रहेगा इसके ऊपर। हालेलुया। यूहन्ना 5 अध्याय 43वां वचन, जॉन चैप्टर 5 वर्स 43। यूहन्ना चैप्टर 5 वर्स 43। आइएगा प्यारो, हाँ, मेरे साथ में बने रहे। हम काफी डीपली जा रहे हैं। हालेलुया, काफी डीपली जा रहे हैं। हालेलुया। यूहन्ना 5वां अध्याय 43 वचन को मैं पढ़ता हूं। यहां पर यीशु मसीह भी कुछ बोल रहे हैं। देखिएगा यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं। यीशु मसीह कहते हैं, मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। मेरे पास में एक नाम है, मेरे पिता का नाम यहोवा है, मैं उस नाम से आया हूं और मेरा नाम यीशु है। और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते, मेरे नाम को ग्रहण नहीं करते, मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए, यदि कोई दूसरा अपने ही नाम से आए, तो उसे तुम ग्रहण कर लोगे। हालेलुया। जब मैं आया तो ग्रहण नहीं किए, लेकिन जब वो आएगा मसीह विरोधी तो उसे तुम ग्रहण करोगे। वो बोलेगा मैं मसीहा हूं, मैं मसीहा हूं, तब उसे ग्रहण कर लोगे। क्योंकि अंतिम समय में ऐसा ही होने वाला है। यीशु मसीह ने बोल भी दिया है, अंतिम समय में ऐसा होने वाला है, जहां पर बहुत सारे लोग कहेंगे मैं मसीहा हूं, मैं मसीहा हूं, मैं मसीहा हूं, तब तो तुम उसे ग्रहण कर लोगे। जब मैंने तुमसे बोला तुमने ग्रहण नहीं किया, तब बड़े से बड़े लोग क्या हो जाएंगे? फंस जाएंगे। हो सकेगा तो वो झूठी सामर्थ्य दिखाएगा, झूठे चिन्ह दिखाएगा और लोगों को क्या करेगा? भरमा देगा। उसके विषय में मैं बात कर रहा हूं, अभी जल्दी उसी विषय में बात कर रहा हूं। हालेलुया। तो समझ लो मेरे प्यारो, यह मसीह विरोधी कौन है? यह मसीह विरोधी कोई और नहीं, यह परमेश्वर का विरोध करने वाला है। झूठी सामर्थ्य रहेगा, झूठी चिन्ह रहेगा, झूठे अद्भुत काम दिखाएगा। यह पाप का पुरुष है, विनाश का पुत्र है। यह अपने आप को बड़ा बनाएगा, पूज्य ठहराएगा, ईश्वर बनाएगा, निंदा करने वाला होगा। यह अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा।
ना तो स्त्रियों के प्रति इसकी लालसा होगी, हालेलुया, स्त्रियों के प्रति इसकी लालसा नहीं होगी। मेरे प्यारो, दानियल 11 अध्याय को मैंने कंप्लीट नहीं किया, 11 अध्याय को मैं पढ़ रहा था, हालेलुया। हाँ, पढ़ लिया मैंने, ठीक है। हाँ, आई गया, ठीक है, चलेगा, जाने दीजिएगा, हालेलुया। तो देखिएगा, तो वह पशु कौन होगा? ऐसा पशु होगा जो मसीह विरोधी होगा, हालेलुया। आइएगा, अब हम प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय में जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय में हम फिर से जाते हैं। अभी तक मैं पहले वचन में ही हूँ, हालेलुया, मैं पहले वचन में ही अटका पड़ा हूँ। अब दूसरा वचन में आते हैं। जो पशु मैंने देखा, तो अभी वो समुद्र में से देखा, वो लोगों में से निकल रहा है, भीड़ में से निकल रहा है, जाति में से निकल रहा है, जो दुष्टता है, जिसके पास शैतान के सामर्थ्य। अब दूसरा वचन में आते हैं, 13वें अध्याय। जो पशु जो मसीह विरोधी मैंने देखा, वह चीते के समान था, चीते के समान। हमने पशु देखा, दानियल के विषय में देखा। दानियल ने 4 पशु को देखा था। पहला पशु सिंह को देखा था, दूसरा पशु उसने क्या देखा था? रीछ, भालू, तीसरा उसने चीता देखा था, और चौथा उसने भयंकर देखा था। तो बोल रहा है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इसी एक पशु के अंदर सब कुछ है। लेकिन वहां पर दानियल में 4 पशु अलग थे, लेकिन यहाँ पर इसी एक पशु के अंदर सब कुछ मिला हुआ है। पहला तो इसी एक पशु के अंदर क्या है? 10 सिंह है, 7 सिर है। लेकिन दानियल में हमने चौथे पशु के अंदर पाया था, लेकिन यहाँ पर इसी एक पशु के अंदर यह 10 सिंह भी है। न इतना ही नहीं, ये लिखा है जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था। यह एक पशु चीता के समान भी है, हालेलुया। इसी एक पशु की, यानी सब कुछ इसके अंदर ही, अब सब कुछ इसी के अंदर है। हमने सिंह को देखा था, वो बेबीलोन का राजा कितना कठोर था, और चीता को हमने देखा था अलेक्जेंडर। तो इस पशु के अंदर यह जो मसीह विरोधी आने वाला है, ये चीते के समान, यानी आप समझ रहे हो, पूरी पृथ्वी के ऊपर कब्जा कर लेगा। समझ लो, ऐसा फोटोस आपने देखा था ना, चीते के समान होगा, 10 सींग होगा, 7 सिर हैं इसके, और भालू के समान इसके पैर होंगे, चीते के समान सिंह के जैसे इसके मुंह होंगे। यह 13वें अध्याय का फोटो है, 13वें अध्याय का। इसी के अंदर सब कुछ होगा। लेकिन इससे पहले हमने जो दानियल में देखा वो अलग अलग थे, लेकिन अब इसके अंदर, यानी इसकी सामर्थ कितनी बढ़ गई है, देखिएगा। इसमें अलेक्जेंडर भी आ रहा है, यानी अलेक्जेंडर की सामर्थ, बेबीलोन की भी सामर्थ आ रही है, इसके अंदर मादी फारस की भी सामर्थ, यानी कितना सामर्थशाली होगा वो मसीह विरोधी, हालेलुया। प्लस शैतान के सामर्थ उसके अंदर, हालेलुया। इसलिए 3.5 साल बहुत ही दर्दनाक है मेरे प्यारों। लिखा है जो पशु मैंने देखा, 13वें अध्याय दूसरा वचन, जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था, यानी उसके अंदर चीता, और उसके पांव भालू के से, और उसका मुंह सिंह का सा था। यानी सब कुछ समावेश है उसी पॉलिटिकल लीडर के अंदर, सब कुछ समावेश है। चीता, सिंह, भालू, यानी यह चीता किसको दर्शाता है? एक राज्य को दर्शा रहा है। भालू किसको दर्शा रहा है? एक राज्य को दर्शा रहा है। सिंह किसको दर्शा रहा है? एक राज्य, बेबीलोन, मादी फारस, ग्रीस, यानी यहाँ वो अलग अलग राज्य था, परंतु अब इसके अंदर ये सब राज्य मिल गए हैं। यानी आने वाले समय में ऐसा होने वाला है कि सारे देश इसके साथ में जुड़ जाएंगे, अलग अलग नेशन इसके साथ में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। यानी सब देश इसके ऊपर सब क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, हालेलुया। सब एक साथ हो जाएंगे, इस पॉलिटिकल लीडर को सपोर्ट करेंगे, सब लोग सब जुड़कर काम करेंगे, इसके साथ में हो जाएंगे, मिल जाएंगे। एवरी नेशन विल ज्वाइन, इसलिए उसको बोलते हैं वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं इसको? वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। एक ही शासन, एक ही गवर्नमेंट, सब में मिल जाएंगे इसके साथ में, हालेलुया। और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे क्या कर दिया है? दे दिया। यानी यह एंटी क्राइस्ट को सामर्थ्य मिला है और अधिकार मिला। अधिकार मतलब अधिकार, अथॉरिटी, सामर्थ, शक्ति मतलब पावर, सिंहासन, राजगद्दी किसने दिया?
शैतान ने इसको दे दिया है। यह सारे देश इसके साथ में जुड़ जाएंगे आने वाले समय में। इसको बोलते हैं वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, और ये लीडर बन जाएगा। एक चलाने वाला होगा पूरे वर्ल्ड को, पूरे गवर्नमेंट को एक ही। और समझ रहे लीडर कैसा है? मैंने ऑलरेडी इसके कैरेक्टर बता दिया। ये अपने आप को बड़ा बनाएगा, ईश्वर बनाएगा, परमेश्वर के विरोध जाएगा, पवित्र लोगों को सताएगा, पवित्र लोगों को मारेगा, अपनी मूर्ति स्थापना करवाएगा। बेबीलोन इसके अंदर मिला हुआ है, यानी समझ रहे हो, यानी वो अपनी मूर्ति बनाएगा। बेबीलोन का राजा ने जैसे मूर्ति बनाया, मादी फारस ने सिंह के मांद में डाल दिया। जो लोग उसकी आराधना नहीं करेंगे, हालेलुया, देख रहे हो, ये सब चीज इसके अंदर सब मिलकर होगा। तो ये कितना बड़ा अत्याचार करने वाला आने वाले समय में। उसको बोलते हैं वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट को चलाने वाला कोई और नहीं होगा, शैतान चलाएगा इस गवर्नमेंट को। इस गवर्नमेंट को चलाने वाला शैतान होगा मेरे प्यारों। जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसका पुत्र बनकर आएगा इस धरती के ऊपर, हालेलुया। और शैतान इसको क्यों सामर्थ दे रहा है इस इंसान को? यह हमारे जैसे एक इंसान होगा, लेकिन इसको सामर्थ मिल गया है। क्यों? क्योंकि यह शैतान को सामने झुक गया होगा। हमारा यीशु मसीह नहीं झुका था। याद रखिए मत्ती 4 अध्याय में जब शैतान आया, बोला मेरे सामने झुक, मैं तुझे सब दे दूंगा, संसार का सारा राज्य वैभव दे दूंगा। लेकिन यीशु मसीह बोला मैं तुझे तेरे सामने प्रणाम नहीं कर सकता हूँ। और परमेश्वर ने संसार को दूर कर दिया, वैभव उसके राज्य को। लेकिन ये क्या करेगा? ये शैतान के राज्य उसको स्वीकार करेगा उसको। इसीलिए शैतान उसको क्या करेगा? सब गवर्नमेंट दे देगा, सब वर्ल्ड उसके हाथ में दे देगा, क्योंकि शैतान का आराधक बन जाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, डरावना है, डरावना है, मत रहिएगा इसके बीच में। बहुत बेकार गवर्नमेंट होगा, बहुत कठोर गवर्नमेंट, कठोर शासन चलेगा। हालेलुया। 3 वचन, मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। हालेलुया, आमीन। आमीन। देखिएगा, लिखा है मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। 3 वचन में आएंगे, लिखा है मैंने उसके सिरों पर। किसके सिरों पर? यह लीडर, यह जो पशु है, इसके 7 सिर थे, 7 सिर। इसके सिरों पर से एक पर घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। प्राण घातक घाव, प्राण घातक मतलब वो मरने वाला। और मुझे लगता है ये पुत्र बनकर आया है, तो ये प्राण घातक यानी प्राण को घात कर देगा। तो मुझे लगता है कि यह एंटी क्राइस्ट मरने की नाटक करेगा। क्या करेगा? मरने की नाटक करेगा। क्योंकि यीशु मसीह भी मरा ना, फिर जी उठा पुनरुत्थान। तो इसको भी कॉपी करना है ना। लोगों को दिखाएगा 3.5 साल के बाद में मैं मर गया, और फिर क्या होगा? प्राण घातक हो गया है। फिर देखिएगा क्या होगा, आइए देखते हैं। लिखा है मानो वो मरने पर है, फिर उसके प्राण घातक घाव अच्छा हो गया, और वह सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंबा करते हुए चले। आश्चर्यचकित हो गए, अरे मर गया था, ये कैसे जी उठा? हालेलुया। तो देखिएगा, यह एंटी क्राइस्ट, विनाश का पुत्र, कॉपीराइटर है यीशु का। मरेगा यानी मरने की नाटक करेगा, या फिर गायब हो जाएगा। हालेलुया। गायब यानी अपने आप को छुपा कर रखेगा, लोगों को लगेगा कि वो मर गया है, अफवाह फैलाई जाएगी, रूमर्स फैलाया जाएगा कि वो मर गया है और उसको दफन कर दिया गया है। लेकिन फिर बाद में वो आ जाएगा और लोग आश्चर्यचकित करेंगे, क्योंकि ये 3.5 साल क्या बनेगा? मसीहा बनेगा। 7 साल में से 3.5 साल अच्छा काम करेगा, पूरी इस गवर्नमेंट को, पूरे वर्ल्ड को अच्छी तरह से संभालेगा। इतनी अच्छी तरह से संभालेगा, लोग इसकी वाहवाही करेंगे। जैसे आज नरेंद्र मोदी की लोग वाहवाही करते हैं, वैसा उसकी वाहवाही करेंगे। लोग उसको मसीहा बनाएंगे कि अरे क्या गवर्नमेंट है, क्या चलाता है गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट को चला रहा है, बहुत अच्छी तरह से गवर्नमेंट को चला रहा है। तो लोगों के सामने वो शांति का दूत बन जाएगा, मसीहा बन जाएगा, और फिर मसीहा बन के अपने आप को मारेगा भी, छुपाएगा भी मर के। हालेलुया। और फिर आएगा, जी उठेगा, और लोगों को दिखाएगा कि देखो मैं मर गया था, जी उठा हूं। हालेलुया। और लोग आश्चर्य करेंगे, सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंबा करते हुए चलेंगे। लोगों ने अजगर की पूजा की।
फिर लोगों ने उसके जो देवता है शैतान अजगर, जिसको वो पूजा करता है, उसकी पूजा करेंगे सारे पृथ्वी के लोग। जो लोग इस पशु की आराधना करते हैं, इस एंटी क्राइस्ट का पीछा करेंगे, ये एंटी क्राइस्ट लोग उसके पिता की भी आराधना करेंगे और साथ ही साथ इसकी भी क्या करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया, समझ रहे हो मेरे प्यारो। अब मैं थोड़ा वचन को शॉर्ट करता हूं क्योंकि हमने ऑलरेडी आगे का पढ़ा हुआ है। लिखा है 5वां वचन में, बड़े बोल बोलना और निंदा करने के लिए उसको एक मुंह दिया गया है, वो निंदा करेगा अपने समय पर आकर, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया है। यह एंटी क्राइस्ट को 42 महीना मतलब 3.5 साल, कितना, 3.5 साल, 3 साल 3.5 साल ये क्या करेगा, इसको बोलने का काम दिया गया है। ये 3.5 साल ही सताएगा, 7 साल में से 3.5 साल ही ये क्या करेगा, सताएगा, बाकी का 3.5 साल उसको नहीं दिया है टाइम। उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया है। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात सब स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। वह परमेश्वर के लोगों की निंदा करेगा। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े। जब वह आएगा तो पवित्र लोगों से यह, क्योंकि सामर्थशाली होगा, लड़ाई करेगा और उन पर जय पाए। जय पाने का मतलब है उनके फिजिकल लाइफ के ऊपर जय पाएगा। और उसे हर कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। सारी जाति के ऊपर वो राज्य करेगा, सारी भाषाओं के ऊपर राज्य करेगा। 1 वर्ल्ड, 1 गवर्नमेंट, 1 रिलीजियन। हो सकता है 1 रिलीजियन भी डाल दे कि ये रिलीजन कंपलसरी कर दो, आज जैसे इंग्लिश काफी जगह पे कंपलसरी है। 1 वर्ल्ड, 1 गवर्नमेंट। हालेलुया। जाति पर अधिकार, हर जाति, हर भाषा, हर लोगों पर उसे अधिकार दिया गया। पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं, जिसके नहीं लिखे गए हैं, वे उसकी क्या करेंगे, पूजा करेंगे। परंतु जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया, हमारा नाम हम नहीं करेंगे, जिसका नहीं लिखा गया उसकी पूजा करेंगे। हालेलुया। तो वो क्या करेगा, मसीह विरोधी जब आएगा 3.5 साल में क्या करेगा, जो उसकी पूजा नहीं करेगा उसको वो क्या करेगा, तलवार चलाएगा। लिखा है देखो, जिसको कैद में पड़ना है वो कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है वो तलवार से मारा जाएगा, और वह आएगा और तलवार से मारेगा। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है जो तलवार से मारेगा वो तलवार से ही मारा जाएगा। वह आएगा, मसीह विरोधी को लड़ेगा, मारेगा, लेकिन जो तलवार को उठाता है वो तलवार से ही मारा जाएगा, क्योंकि हमको तलवार उठाने के लिए परमेश्वर नहीं बोलते अस्त्र शस्त्र। हालेलुया। अगर हमने भी उस समय तलवार उठाए तो हम भी तलवार से मारे जाएंगे। इसीलिए लिखा है पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में ही है। हम लोग धीरज धरे, विश्वास धरे, हालेलुया, तलवार ना उठाए। अगर तलवार उठाते उस समय आपको मरना है, मर के लीजिएगा। हालेलुया, यही बेस्ट ऑप्शन है। हालेलुया। अब 11वां वचन में आता हूं, मैं 10 मिनट में खत्म कर रहा हूं मेरे प्यारों, मैं खत्म कर रहा हूं, ज्यादा नहीं अभी प्रचार करने के लिए। लिखा है 11वां वचन, फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। अब यहां पर एक दूसरा पशु आ रहा है। यह पशु समुद्र में से नहीं आ रहा है परंतु पृथ्वी में से आ रहा है। लिखा है उसके मेमने के से 2 सिंग थे। क्या है, मेमना है और 2 सिंग है। कल हमने मेमना के विषय, मेढ़ के विषय में देखा, मेढ़ के 2 सिंग थे, है ना, बकरा और मेढ़, 2 सिंग किसको दिखा रहा था, मादी और फारस। लेकिन यहाँ पर लिखा रहा है ये मेमना है, यह मेमना है, पशु है। पशु यानी मतलब ये भी एक ह्यूमन जैसा होगा, एक पुरुष जैसा निकलेगा, एक ह्यूमन जैसा निकलेगा, और ये मेमना जैसा होगा, और इसके 2 सिंग होगा। हालेलुया। मेमना है, लेकिन लिखा है 2 सिंग है और वह अजगर के समान बोलता था। बाहर से मेमना है लेकिन अंदर से कौन है, वो अजगर है। बाहर से क्या है, मेमना है, और वह अंदर से क्या है, अजगर के समान बोलता है। तो मेरे प्यारों, यह ऐसा एक निकलने वाला है, पशु के बाद में एक और ऐसा निकलने वाला है, जो कौन होगा। मेमना अपने आप को क्या बताएगा, मेमना देखिएगा फोटोज में,
यहाँ पर मेमना ऊपर दिख रहा है और अंदर क्या है, भेड़िया है। हालेलुया। अंदर क्या है देखिएगा, ऊपर मेमना है लेकिन अंदर क्या है, भेड़िया। तो ऐसा एक आने वाला है, अच्छा बताएगा, मेमना बनेगा, अंदर से भेड़िया है, अजगर के समान बोलेगा। और दो सिंह का मतलब है, सिंह का मतलब है पावर। मैंने ऑलरेडी बता दिया है, एक तो राज्य होता है और यहाँ पर इसके दो राज्य, यानी दो राज्य में जी रहा है। एक स्पिरिचुअल राज्य में भी है और एक शारीरिक राज्य में, संसार के राज्य में भी है। हालेलुया। संसार में भी है और आत्मिकता में भी है। आत्मिकता तो नहीं है समझिए, यानी दिखाएगा ऐसा कि मैं आत्मिकता में भी हूं और संसार में भी रहेगा, लेकिन सामने दिखाएगा मैं आत्मिकता में हूं, लेकिन वह आत्मिकता से वो उतना संसार में भी होगा। हालेलुया। समझ रहे हो? यहां पर एक ऐसा, फिर यहां पर एक पिता है, यानी शैतान एक पिता, फिर उसका एक पशु निकल रहा है जो पुत्र बनकर आ रहा है, एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी। और यहां पर तीसरा आ रहा है जो एक धर्मी बनकर आ रहा है और अंदर से क्या है, भेड़िया है। हालेलुया। इसके ये दोनों अधिकार है। एक पॉलिटिकल्स में भी इसका अधिकार रहेगा, संसार में भी, और एक किसके साथ में मिला रहेगा, और एक आत्मिकता में भी, यानी रिलीजियस के भी साथ में मिला रहेगा और संसार के भी साथ में मिला रहेगा। समझ रहे मेरे प्यारो? यानी ये कौन है, इसको क्या बोलते हैं, ये पशु को बाइबल क्या बोलता है? हालेलुया। इस पशु को क्या नाम दिया गया? आइएगा मेरे साथ में, जल्दी बने रहेंगे, हम खत्म करने के कगार पर हैं। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 16वें अध्याय 13वां वचन। प्रकाशित वाक्य 16वें अध्याय 13वां वचन को हम देखते हैं। प्रकाशित 16 और 13वां वचन। यह दूसरा पशु कौन है? प्रकाशित वाक्य 16वें अध्याय 13वां वचन लिखा है, फिर मैंने उस अजगर के मुंह से, अजगर मतलब शैतान, उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से, पशु कौन है? पुत्र यानी मसीह विरोधी, यहां पर बाप और बेटा आगे, और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से। तो यह जो पशु जो आ रहा है, तीसरा पशु जो हम देख रहे हैं, दूसरा पशु जो पृथ्वी से निकल रहा है, इसको परमेश्वर बोलते हैं झूठा भविष्यवक्ता है, फॉल्स प्रॉफिट, झूठा भविष्यवक्ता। ये कौन होगा? झूठा भविष्यवक्ता बनकर आएगा। आज बहुत सारे भविष्यवक्ता लोग खड़े हो गए, आज मार्केट के अंदर लोग अपने आप को प्रॉफिट बोल रहे हैं। आप नहीं समझ पा रहे कि आज कितने लोग अपने आप को प्रॉफिट बोलने लगे हैं। मैं आपको बताता हूं प्रॉफिट का क्या मतलब होता है। आप प्रॉफिट के पीछे मत भागिएगा ज्यादा। प्रॉफिट का मतलब है परमेश्वर की आवाज को बोलना। जो परमेश्वर बोलता है सिर्फ वही बोलना, जो परमेश्वर बोलता है वही बोलना। मूसा को बोला, मूसा जो मैं तुझे बोलूंगा वही बोलना। यर्मयाह बोलता, यर्मयाह के मां के पेट में ही उसको भविष्यवक्ता के रूप में तैयार रखा, और परमेश्वर ने बोला जो मैं तेरे को बोलूंगा वही बोलना है। तो हमेशा भविष्यवक्ता वही बोलता है जो परमेश्वर बोलता है। लेकिन आजकल के भविष्यवक्ता तो एटीएम के नंबर, गाड़ी के नंबर, अकाउंट के नंबर, ये सभी बताने में लगे पड़े हैं। सोना कितना है, चांदी कितना है, ये क्या, ये परमेश्वर का है क्या? हालेलुया। अगर परमेश्वर के शब्द को लेकर आ रहा तो उतना ही बोलना है प्रॉफिट लोग ने। लेकिन आजकल के प्रॉफिट लोग अपने ही कुछ बोल रहे हैं, अपने ही कुछ बोल रहे हैं। यह झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं जो अपने ही इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं। हालेलुया। फॉल्स प्रॉफिट, फॉल्स प्रॉफिट। हालेलुया। दिखने में मेमना दिख रहे हैं लेकिन अंदर से क्या है, अजगर के समान बोलेंगे। अजगर के समान का बोलने का मतलब क्या है? फॉल्स प्रॉफिट, यानी अपने आप को रिलीजियस भी दिखाएंगे। मेरे प्यारो, इसी रोम में से यह निकलने वाला है, एक फॉल्स प्रॉफिट जो आज रोम में कैथलिक लोगों का एक बढ़कर बैठा हुआ है। हालेलुया। मैं तो नाम नहीं लूंगा, परंतु देखिएगा यहां पर फोटो देखिएगा, क्या पर दिख रहा है, पोप दिख रहे, पोप कैथलिक लोगों का गुरु, धर्म गुरु, जो आज क्रिश्चियन लोगों का धर्म गुरु है, सबके साथ में मिला है, सब रिलीजियस के साथ में मिला है, मुस्लिम हो, पारसी हो, सब पूरे वर्ल्ड के सारे धर्मी व्यक्ति लोगों के साथ में मिला हुआ है। और कहता है कि
बोलता है कि हमारा भी परमेश्वर, तुम्हारा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सब एक है। हालेलुया। क्रिश्चियन का गुरु, धर्म गुरु बोलता है हमारा परमेश्वर, तुम्हारा परमेश्वर सब एक है, सब एक है बोलता है। हालेलुया। सबके साथ में मिला हुआ है, संसार में भी मिला हुआ है। यहाँ पर बोलते हैं वन वर्ल्ड रिलीजन, इसको बोलते हैं वन वर्ल्ड रिलीजन। वन वर्ल्ड रिलीजन होने वाला है, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, सब एक हो जाएगा। वन वर्ल्ड रिलीजन, सब रिलीजन एक हो जाएगा। ना तो मुस्लिम रहेगा, ना तो पारसी, ना तो जैन, ना तो कोई हिंदू, ना सिख, कोई नहीं रहेगा। सब वन वर्ल्ड रिलीजन की बात चलेगी वहां पर। तो यह झूठा भविष्यवक्ता, इसको बोलते हैं फॉल्स प्रॉफिट। हालेलुया। ये क्या काम करेगा? यह पवित्र आत्मा का रोल का काम करेगा। देखो ये किसका काम करेगा? पवित्र आत्मा। एक तो अजगर क्या है? पिता बनकर बैठा है। एंटी क्राइस्ट पुत्र बनकर बैठा है। ये जो झूठा भविष्यवक्ता आने वाला है, ये कौन बनेगा? पवित्र आत्मा बनकर आएगा। पवित्र आत्मा क्या काम करती है? पवित्र आत्मा जब आती है तो यीशु की महिमा करता है। तो यह जब आएगा झूठा भविष्यवक्ता, किसकी महिमा करेगा? वो उस मसीह विरोधी की महिमा करेगा। बोलेगा कि वो कौन है? मसीहा है, मसीहा है, मसीहा है। तो यह धर्म गुरु आकर क्या करेंगे? मसीहा बनाएंगे उसको। हालेलुया। आमेन। समझ रहे हो? ये होली स्पिरिट का काम करने वाले लोग हैं, ऐसा झूठा। हालेलुया। आइएगा मेरे प्यारों, बस खत्म कर रहा हूं। लास्ट वचन में हम लोग 2-3 वचन में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 20 वचन। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 20 वचन। 19 अध्याय 20 वचन लिखा है, वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया। बाइबल उसको झूठा भविष्यवक्ता नाम दे रही है, फॉल्स प्रॉफिट, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे। यह झूठा भविष्यवक्ता चिन्ह दिखाता है जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया। चिन्ह आज बहुत सारे प्रॉफिट लोग दिखा रहे, चिन्ह दिखा रहे, चमत्कार दिखा रहे हैं। देखिएगा ये भी दिखाएगा, आएगा तो भरमाएगा लोगों को, भरमाया। मुझे बताइए, आप अगर आ गया तो आप कैसे पहचानोगे उसको? वो भी चिन्ह दिखाएगा, वो भी लंगड़ों को चलाएगा, वो भी सब कुछ करेगा। आप कैसे बोलोगे अगर वो लंगड़े को चला दिया तो? हालेलुया। वो भी लकड़ी को सांप बना देगा, जैसे मूसा के समय में हुआ। मूसा ने लकड़ी फेंका हारून उसका, तो वो भी सांप बन गया। और जादूगर लोग ने भी वहां पर, मिस्र के जादूगर लोग ने भी लकड़ी फेंके, वो सांप बन गया। तो क्या आप मूसा की लकड़ी को जो सांप बन गया, आप मूसा को बोलोगे हाँ परमेश्वर का भक्त है? तो जादूगर ने भी लकड़ी को सांप बनाया, तो क्या वो परमेश्वर के भक्त नहीं है? आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसकी सांप सही है, किसका चिन्ह सही है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर लिखा है उसने उनको भरमाया जिन पर उस पशु की छाप थी। आने वाले समय में लोग छाप लेने वाले हैं, वहां पर छाप, उनको भरमाया। जो भरमाए गए वही तो छाप लेंगे ना, जो भरमाए नहीं जाएंगे वो क्यों छाप लेंगे? तो वहां पर लिखा है भरमाए लोग जिनके ऊपर छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले जाए। परमेश्वर इस पशु को, मसीह विरोधी को और झूठे भविष्यवक्ता को क्या करेगा? आग में डाल देगा आने वाले समय में। हालेलुया। आप प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 10वां वचन को लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। 20वां अध्याय 10वां वचन को। हालेलुया। आइएगा मत्ती की किताब 7वां अध्याय 15वां वचन में जाते हैं। मत्ती 7वां अध्याय, मेरे साथ में जल्दी आएगा। मैं समझ रहा हूँ कि आपको काफ़ी देर होता होगा, लेकिन 9 बजे तक हमारी टाइम है, क्योंकि 7 से 9 2 घंटे की हमारी मीटिंग्स है। मत्ती की किताब 7 अध्याय 15वां वचन। प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी बोल दिया है हम लोगों को। 7 अध्याय 15वां वचन में ऑलरेडी यीशु मसीह बोले हमको। क्या बोले हैं? झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। झूठे भविष्यवक्ताओं से, 7 अध्याय 15वां वचन, मत्ती की किताब। हालेलुया। मिला आप लोगों को? झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में, जो पशु हैं जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, ये झूठे भविष्यवक्ता हैं। जो भेड़ों के भेष में आएंगे, परंतु भेड़ है लेकिन अजगर के समान बोलेंगे। अजगर के समान बोलने का मतलब क्या?
यानी फॉल्स डॉक्ट्रिन होगा। वो बोलेंगे आप पुरुष पुरुष लोग शादी कर सकते हैं, आप स्त्री स्त्री लोग शादी कर सकते हैं, विवाह मत करो, ये खा सकते हैं वो खा सकते हैं, फॉल्स डॉक्ट्रिन देंगे। आप पाप कर सकते हैं, आप मूर्ति पूजा कर सकते हैं। हालेलुया, आज वही तो हो रहा है। पोप आज क्या बोल रहे हैं, आप कर सकते हैं। वो तो गे को भी परमिशन दे दिया है, वो पुरुष पुरुष के गे मैरिज को भी परमिशन दे रहे हैं। यानी है भेड़, लेकिन क्या कर रहा है, अजगर के समान बोलता है, वो अजगर के समान है वो। हालेलुया। मरकुस की किताब 13वां अध्याय, और वहां पर ये वचन को हम पढ़ेंगे, ये वचन को हम पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मरकुस 13वां अध्याय, आप इसको जरूर पढ़ना घर पर। मरकुस 13वां अध्याय को जरूर घर पर पढ़ना। मत्ती 24 अध्याय, मत्ती 13वें अध्याय, वहां पर लिखा है 13वें अध्याय के 3 वचन से मैं पढ़ रहा हूं। संकट और क्लेश, क्या लिखा गया है, संकट और क्लेश, आमीन, लिखा है मरकुस 13वां अध्याय 3 वचन से। हालेलुया। लेकिन वो पूरा पढ़ना आप लोग, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ूंगा वहां पर 22वां वचन पढ़ूंगा मैं। 13वें अध्याय 3 वचन से आप पूरा पढ़ना 23वां वचन तक। मैं 22वां वचन को पढ़ रहा हूं आपके लिए। लिखा है, क्योंकि झूठे मसीही और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। यानी झूठा मसीही, यानी झूठा मसीह कौन, मसीह कौन बनकर आने वाला है, एंटी क्राइस्ट। वो झूठा मसीहा बनेगा, एंटी क्राइस्ट बोलते हैं उसको, एंटी क्राइस्ट। और झूठा भविष्यवक्ता यानी दूसरा पशु, यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहे हैं। यानी आने वाले समय के विषय में यीशु मसीह बोल रहे थे कि आने वाले समय में ऐसा एंटी क्राइस्ट आएगा जो झूठा मसीहा बनेगा और झूठा भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह दिखाएगा और अद्भुत काम दिखाएंगे। यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देगा। चुने हुए अच्छे अच्छे विश्वासी लोग जिसको चुना है परमेश्वर ने, वे भी भरमा जाएंगे उसके चिन्ह चमत्कार को देखकर। इसीलिए मैं बार बार आपको बोलता हूं, चिन्ह चमत्कार पे विश्वास करो, परंतु उससे ज्यादा परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो और आत्माओं को परखो। हर एक आत्माओं की प्रतीति ना करो, परंतु परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। हालेलुया। प्रभु इतना फ्री नहीं हो गया है। आज अंतिम समय है, परमेश्वर को लोगों को पाप पश्चाताप में लेकर आना है। एटीएम नंबर, गाड़ी नंबर, वो नंबर बताने में परमेश्वर को इतना टाइम नहीं है। इससे किसी का उद्धार नहीं होगा। उद्धार कन्विक्शन से होगा, पश्चाताप से होगा। अगर आज एटीएम अकाउंट में पैसा गया, मिरेकल मनी हो गए, मैं किसी के नहीं, मेरे पैरों में एक भविष्यवक्ता के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा। मैं ऐसे कई भविष्यवक्ताओं को देख रहा हूँ अपने मेरे सामने फेसबुक पर, यूट्यूब पर, जो कई लोग मिरेकल मनी। मैं एक ऐसे भाई को जानता हूँ, पर्सनली मिला हूँ मैं। वो पर्सनली भाई का जब मैं 2 दिन पहले संदेश देख रहा था, वो प्रॉफिट बोलता है अपने आप को और मिरेकल मनी कर रहा है। लोगों को कह रहा अपना पर्स चेक करो, और लोग पर्स चेक कर रहे और बोल रहे 10 रुपये आ गए, कोई बोल रहा है 20 रुपये आ गए, कोई क्या बोल रहा है। ये क्या चल रहा है आजकल, मिरेकल मनी। हालेलुया। क्या परमेश्वर, अगर पर्स में आज जब तक पैसा है तब तक अच्छा, लेकिन पैसा नहीं रहेगा तो परमेश्वर को भी भूल जाएंगे। हालेलुया। इसलिए वचन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं मेरे प्यारों, वचन। हालेलुया। आप दूसरा वचन लिख लीजिएगा और घर पे पढ़िएगा। वहां पर दूसरा राजा 1 अध्याय 10 से 12, दूसरा राजा 1 अध्याय 10 से 12, और निर्गमन की किताब 7 अध्याय 11 से लेके 22वां वचन, जहां पर जादूगरों ने लकड़ी को सांप बनाया था, उसके विषय पे लिखा गया है। हालेलुया। चलिए मैं अंतिम पड़ाव में आ चुका हूं, खत्म कर रहा हूं। 7 अध्याय 11 से 22, 7 अध्याय 11 से 22 आएगा। मैं लास्ट वचन खत्म कर रहा हूं उसी 13 अध्याय को, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इसको खुलकर बताऊंगा, और ये आज हम उसको पूरे खोल रहे हैं, इसको समझ रहे हैं। देखिएगा वो पशु क्या करेगा, जो दूसरा पशु, वह उस पहले पशु का 13वां अध्याय में 12 वचन में आ जाएगा। 13वां अध्याय का
12 वचन। मैं ख़त्म कर रहा हूँ मेरे प्यारों, अब ज़्यादा नहीं है, अभी कुछ बताने लायक नहीं है इस पर, हम इसके विषय में कल चर्चा करेंगे। वह जब वो दूसरा पशु आएगा, यानी झूठा भविष्यवक्ता जो धर्म गुरु बनकर आएगा, यानी वह धर्म गुरु होगा, लेकिन वह वह एंटी क्राइस्ट के साथ में मिला होगा। देखिए लिखा है, वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सारे काम में लाता था, सामने काम में लाता था, और पृथ्वी और उसके रहने वाले उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। तो यह क्या करेगा, उसको मसीहा बोलेगा, मसीहा बोलेगा पृथ्वी के लोगों को, बोलेगा वो मसीहा है, इसकी आराधना करो, इसकी पूजा करो। हालेलुया। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था। यह झूठा भविष्यवक्ता क्या करेगा, चिन्ह दिखाएगा, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देगा। मेरे प्यारो यहाँ पर सुनिएगा, यह चिन्ह दिखाएगा और आग बरसा देगा। आपको नहीं पता, अभी आने वाले समय में काफी जगह पर बिजली गिरी थी, बहुत बिजली गिर रही थी लगातार, ऐसे बिजलियां कभी देखे नहीं गए थे। लगातार बिजलियां कई झाड़ों को नुकसान पहुंचाए, कैसे कई घरों को, कई मंदिरों को, कई ऐसी चीज को आप समाचार में सुन रहे थे। यह बड़ा बड़ा चिन्ह दिखाएगा, लेकिन ये चिन्ह कौन होगा, फंसाने वाला चिन्ह होगा। आपको लग रहा है सच्चा, लेकिन ये सच्चा नहीं है, झूठा है, डिसीव बोलते हैं इसको, फंसाने वाला चमत्कार होगा। हालेलुया। आग गिरा देगा, लेकिन वास्तव में आग नहीं रहेगा। वो क्या करेगा, वो भरमाएगा। आज मैं 2-3 दिन में आपको सब वीडियोस के माध्यम में सब चीज, कल से हम 666 पर आ रहा, मैं दिखाऊंगा। आज बिजली को बनाया जा रहा है, आपको मालूम नहीं है, मैं आपको उसका पूरा डिटेल्स हमारे ग्रुप में भेज दूंगा। अभी जो भी बिजलियां आई है, फॉरेन कंट्री में बिजलियां बनाने की काम चल रही है। यहाँ तक कि दुबई के अंदर एक बायोलॉजिकल रेन वर्षा, वहां पर बहुत गर्मी होती है, तो वहां पर बारिश गिराया गया है, जो इंसानों ने बनाया है, और ठंडा वहां पर करने के लिए बारिश खुद बनाया है। तो वो एक टेक्नोलॉजी है, जो स्पेस सिस्टम में वो टेक्नोलॉजी लगाया गया है, जिसके द्वारा बादल टकराएंगे और उसमें बिजली पैदा होगी, और उससे क्या होगा, बारिश गिरेगी। ये न्यूज आप जाकर YouTube में पढ़िएगा, आपको ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाएगा। तो ऐसे बिजली वहां पर पैदा की जा रही है, तब आप आसमान से देखोगे, लगेगा अरे बिजली गिर रही है, आपको लगेगा परमेश्वर का सामर्थ है। उसी प्रकार आग गिराया जाएगा। शैतान टेक्नोलॉजी एडवांस कर रहा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतना वो आग गिराएगा, और आपको लगेगा स्वर्ग से आग गिरा दिया उसने। हालेलुया। टेक्नोलॉजी इतनी विकसित कर रहा है, अभी आने वाले समय में आप देखना, टेक्नोलॉजी इतनी विकसित कर दिया है, वो आग गिरा देगा। आपको लगेगा अरे आग गिरा दिया, ये परमेश्वर है, सारी पृथ्वी के लोग। आपको मैं और चौंकाता हूं, मैंने ऐसा भी देखा है YouTube पे, और ऐसे भी मैंने फाइंड आउट किया है कि वो लोग यीशु मसीह को ऐसे दिखाने वाले बादल पे कि यीशु मसीह आ गया है, और आपको लगेगा कि वो बादलों पर घोड़े पर आ रहा है। जैसे आज बहुत सारे लोग बोलते हैं हमने परी को उड़ते हुए देखा, एंजल्स को देखा। परी नहीं होता है भैया, वो गलत फहमी है, परी नहीं होता है। यीशु मसीह में परी बिरी नहीं होता है, एंजल्स होता है, पुरुष होता है। परी कहाँ से आया, ये टॉपिक्स मुझे नहीं पता। तो ऐसे स्वर्गदूत दिखाई दिए, बहुत सारे लोग बोल रहे कि स्वर्गदूत दिखाई दिया, ये सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से आएगा। आपको लगेगा स्वर्गदूत दिखाई दे रहे हैं, आसमान में चल रहे हैं, और ऐसे दिखाएगा यीशु मसीह आ गया, और फिर लोगों को भरमाया जाएगा कि यीशु मसीह आकर चला गया। ये सारे टेक्नोलॉजी चल रहा है मेरे प्यारो, आप भरमाया जाओगे, पूरी तरह से चुने भी भटक जाएंगे। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास में सब प्रूफ है। मैं इतने दिनों से इसके ऊपर अध्ययन कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, और सारे प्रूफ को मैं कलेक्ट कर रख रहा हूँ। ऐसे सारे आपको लगेगा सब यीशु मसीह आ गया। हालेलुया। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, चिन्ह चमत्कार के पीछे भागना बंद करे। और लिखा गया है वो क्या करेगा, मूर्ति बनाएगा, और मूर्ति बनाने के लिए बोलेगा, और मूर्ति में क्या करेगा, प्राण डालेगा। आपको पता, रोबोट बोलते हैं, रोबोट भी ऐसा लग रहा है कि मानो कि इंसानी है। आपको एक और चौंकाता हो, क्लोन पता है, क्लोन आज इंसानों का भी क्लोन बनाया जा रहा है। मानो कि आप यहाँ पर हो, लेकिन आप मानो कि आप दूसरे जगह पर क्या कर रहे हो, वहां पर स्टेडियम है, और स्टेडियम में आपको ऐसा दिखाया गया कि आप खड़े हैं, और वहां पर आप क्या कर रहे हो, भाषण दे रहे हो। आपको पता है नरेंद्र मोदी का भी ऐसा हुआ था, वो है कहीं और, लेकिन उसका ऐसा प्रस्तुत किया गया है जैसा मानो कि वो वहां से खड़ा होकर क्या कर रहा है, भाषण दे रहा है। हालेलुया। मानो हूबहू वहां पर दिख रहा है।
हालेलुया। मानो लोगों को लग रहा है कि वो खुद खड़े और भाषण दे रहे हैं, लेकिन वास्तविक में वो खड़े नहीं है वहां पर। हालेलुया। आज टेक्नोलॉजी इतना विकसित कर दिया, तो इसी प्रकार से ये मूर्ति बनाएगा और मूर्ति के अंदर मानो कि कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी डालेगा, जैसा लगेगा चल ये क्या हो रहा है, बोल रहा है, बात कर रहा है, और लोग भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये मूर्ति बोल रहा है। हालेलुया। इसीलिए टेक्नोलॉजी बहुत विकसित हो रहा है मेरे प्यारों, और बहुत सारे भरमाए जाएंगे ये, क्योंकि शैतान अपने से कुछ नहीं कर सकता है। शैतान के पास में कोई सामर्थ्य नहीं है कि खुद से क्रिएट करे। हालेलुया। वो सब कॉपीराइटर है, इसी चीज को इस्तेमाल करके वो सब कुछ करता है, अपने से खुद से पैदा नहीं कर सकता है। हालेलुया। और फिर क्या करेगा यह मसीह विरोधी पिता पुत्र पवित्र आत्मा बनकर, यानी शैतान, अजगर और पशु, बड़ा पशु छोटा पशु, हालेलुया, ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा जैसे काम करेंगे और भरमाएंगे और सारे लोगों को छाप लगाने बोलेंगे, जिसके विषय में हम कल सीखेंगे। कल से हम 666 के ऊपर जाएंगे। हालेलुया, आमेन। तो आप लोग कल हम मिलेंगे। आइए अपने आंखें को बंद करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। प्रभु आपने हमें सिखाया, बहुत अद्भुत बातों को, रहस्यमय बातों को आपने खोला। प्रभु आप ही है जो इन सारे बातों को प्रकट कर रहे हैं। प्रभु जी, प्रभु हम भरमाए नहीं जाए, इसलिए प्रभु आप हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे और पवित्र आत्मा से भरेगा। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें, मदद करें। प्रभु जितने लोग भी सुन रहे, सारे लोग भरमाए ना जाए, कोई भी चुने हुए लोग भटके ना, विश्वास में ना भटके। प्रभु आज बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ताएं खड़े होकर, और हम देख भी रहे, हर जगह पर लोग अपने आप को भविष्यवक्ता बोल रहे हैं। हर जगह लोग अपने आप को भविष्यवक्ता बोल रहे हैं, लेकिन भविष्यवक्ता तो वही होता है जो परमेश्वर की संदेश को लेकर आता है। प्रभु हमने मत्ती 7वां अध्याय 22वां वचन में देखा कि वहां पर कुछ लोग बोलते हैं, हे प्रभु हमने तो तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने तो तेरे नाम से भविष्यवाणी की। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, क्योंकि वे झूठे भविष्यवक्ता थे। उन्होंने अपनी इच्छा को पूरा किया, इन्होंने अपनी इच्छा को पूरा किया, इन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला, इन्होंने चंगाई किया, इन्होंने बड़े बड़े अद्भुत काम किए, लेकिन ये परमेश्वर के नहीं थे। आज छिन्न लोग लंगड़े चलाए जा रहे हैं, आज बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं, लोग उस चीज को देखकर भरमाए जा रहे हैं। प्रभु ये 7वां अध्याय 22वां वचन के अनुसार आज बहुत सारे ऐसे चीज हो रहे हैं प्रभु, और कई लोग भटकाए जा रहे हैं। प्रभु आप ही हमारी आंखों को खोलिए, प्रकट करें क्या सही है क्या गलत है, आप ही हमें प्रकट करें ताकि हम भटकाए ना जाए। और उनकी सारे बातों में, क्योंकि वे मेमने हैं परंतु अजगर के समान बोलेंगे, ये समय को बदल देंगे, ये व्यवस्था को बदल देंगे, ये परमेश्वर के वचन को बदल देंगे। जो परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा गया है वो करने के लिए बोलेंगे, जो परमेश्वर ने नहीं कहा है वह करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि यह अपनी इच्छा को पूरी करेंगे, अपनी इच्छा के लिए, अपनी इच्छा के अनुसार, क्योंकि उसको नाम दिया गया है एक ऐसा राजा जो अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा। दानियल 11 अध्याय 36वां वचन में हमने पढ़ा, यह ऐसा होगा जो अपनी इच्छा को पूरी करेगा। और प्रभु झूठा भविष्यवक्ता, लूसीफर, ये सारे अपनी इच्छा को करेंगे। प्रभु हमें इनसे बचाइएगा, प्रभु हमें और भी अपने करीब लेकर आए, और भी प्रभु हमें आत्मा से भरिएगा। हमारे अंदर भय की आत्मा को मांगते हैं, धन्यवाद करते हैं, सारा आदर गौरव महिमा स्तुति आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। सभी जन कहेंगे आमेन, आमेन। आइए परमेश्वर को जोरदार ताली का भेंट चढ़ाएंगे, हम धन्यवाद करेंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। सभी को शालोम एक बार फिर से। और आप लोग ने, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप सभी लोग इतने घंटे बैठकर मेरा सुनते हैं वचन को, मेरे नहीं परमेश्वर के वचन को। आपका बैठना व्यर्थ नहीं जाएगा, इसका प्रतिफल अवश्य आपको मिलेगा। हालेलुया। ऐसे शिक्षण और कोई नहीं दे पाता है मेरे प्यारों। ऐसे शिक्षण के लिए लोग पैसे चार्ज करते हैं, ऐसे शिक्षण के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर आपको, क्योंकि वह परमेश्वर सेंट मेंट से देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो हमने सेंट मेंट से, परमेश्वर कभी अपने वचन का कीमत नहीं लगाता है, आपको मुफ्त में दिया है, उससे लीजिएगा और उस पर काम करें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।